जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, डीमन सेक्टर की होली मैडम जिसका नाम टैंग किंग यू है, वो हमारे लूचेन से बदला लेना चाहती थी। हमें लूचेन और शुआन युबू को दिखाया जाता है। लूचेन कहता है शुआन युबू, हमें ये पता चल चुका है, मेरे गार्डन ने ये बताया है कि कीहान कहाँ है। अब मुझे ये जानना है कि वहाँ का हालात क्या चल रहा है, वहाँ पे चल क्या रहा है। तो शुआन युबू कहता है हाँ बिल्कुल ही, थोड़ा तो पता चल ही चुका था कि कीहान कहाँ है, लेकिन कुछ वक्त के लिए वो यहाँ पे रहा था। हालांकि उसे किसी ने नहीं देखा, लेकिन उसके ऑरे से थोड़ा बहुत पता चला था। लूचेन कहता है सेंटर हॉल में किसी ने कैंडल को जलाया था, चलो वहाँ पे चल के चेक करते हैं। लूचेन और शुआन युबू वहाँ पे आ जाता है जहाँ पे कैंडल जल रहा था। उसके साथ ही लूचेन कहता है यहाँ पे कोई भी नहीं है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि ये कैंडल खुद ही जल सकता है। शुआन युबू कहता है मिस्टर लूचेन, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, मुझे कुछ अजीब लग रहा है। पीछे किसी के परछाई को दिखाया जाता है। वो कहता है शुआन युबू, जबकि तुम यहाँ पे आ चुके हो तो इतना तुम परेशान क्यों, इतनी जल्दी क्यों जाना चाहते हो। शुआन युबू जब पीछे पलट के देखता है तो वो किसी को देखता है जो कि वो इंसान तो नहीं कहलाएगा। शुआन युबू कहता है तुम कौन हो, मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि तुम एम्पर एलम के बंदे हो। लूचेन कहता है मैंने तुम्हें पहले नहीं ढूंढा था, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि तुमने किसी सीक्रेट टेक्निक को इस्तेमाल किया था जिसकी वजह से मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाया। वो आदमी कहता है कि कीहान ने जो यहाँ पे निशान छोड़ के गया था, मैं उसे साफ करने के लिए आया था, लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं था जब मैं यहाँ पे आऊंगा तो तुम्हारे जैसा इंसान लूचेन तुम मुझे मिल जाओगे। वो आदमी हमारे लूचेन और शुआन युबू की तरफ तालिस्मान को फेंक देता है। उसके साथ ही कहता है सील हो जाओ। वो तालिस्मान हमारे लूचेन और शुआन युबू के माथे पे लग जाता है, जिसकी वजह से वो मूव नहीं कर पा रहे थे। उसके साथ लूचेन मन में सोच रहा था मैं लापरवाह हो चुका था, ये टॉप सीलिंग टेक्निक है जो कि एम्परर ही इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस बार हमें बिल्कुल ही मौका नहीं मिलने वाले हैं बचने के लिए। ऐसा लग रहा है कि हम मरने वाले हैं। हमें किसी के पैर को दिखाया जाता है जो कि वो कीहान होता है। कीहान कहता है लूचेन, हम वापस से मिल रहे हैं, इस बार मैं ये देखना चाहता हूँ कि तुम क्या कर लोगे। इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा बैकग्राउंड कितना बड़ा है, और यहाँ तक कि 3 एम्परर जो कि तुम्हारे फादर तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन इस बार तुम नहीं बचने वाले हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे फादर को तुम्हारे सर को काटने के बाद उसे दे दूंगा, और उसके अंदर जो खून रहेगा उसे पिएंगे तो कैसा लगेगा। मुझे ये जानना है कि तुम्हारे फादर का एक्सप्रेशन क्या होगा, और क्या ये देखने के बाद वो गुस्सा होगा या फिर नहीं होगा। वो आदमी कहता है कि हमें इसे येलो स्प्रिंग टेम्पल में लेकर जाना है और इसका बहुत ही अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा, तो इसे तुम नहीं मार सकते हो। कीहान कहता है ठीक है, मैं आपकी बातों को मानूंगा। शुआन युबू कहता है तुमने ये कहा कि तुम येलो स्प्रिंग टेम्पल से हो, मुझे ऐसा लगता है कि कीहान ने लियो मैप को एक्सचेंज करते हुए आपको इन्वाइट किया होगा और यहाँ पे हम लोग के खिलाफ लाया होगा। लूचेन कहता है इसने ये कहा कि वो येलो स्प्रिंग टेम्पल से आया। उसके साथ ही लूचेन मन में सोच रहा था ये नाम मुझे जाना पहचाना लग रहा है, क्या ये मुमकिन हो सकता है कि वहां से आया है। वो आदमी अपने हाथों को लूचेन की तरफ कर रहा था। उसके साथ ही कहता है चलो मुझे तुम्हें लेकर चलना है और किसी को सौंपना भी है। लूचेन को कहीं पे लाके बैठा दिया जाता है। लूचेन कहता है मुझे पकड़ने के बाद यहाँ पे लाया गया है, यहाँ तक कि मेरे स्पिरिचुअल पावर को भी सील कर दिया गया है, और बहुत ही मुश्किल हो चुका है कि मैं यहाँ पे हिल भी नहीं पा रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई मिलने के लिए आने वाला है, और मुझे वही लगता है कि वही आने वाली है। हमें दिखाया जाता है कि दरवाजा खोल रहा था। टैंग किंग यू को दिखाया जाता है, कीहान को दिखाया जाता है, एम्परर के ब्रदर को दिखाया जाता है। लूचेन कहता है ये तो तुम टैंग किंग यू, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, वैसे हम इसे किंग यू कहेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। किंग यू कहती है लूचेन मुझे ये बताओ कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें ये उम्मीद नहीं होगा कि तुम मेरे ट्रैप में फंस जाओगे। किंग यू उसके आगे कुछ कह पाती क्योंकि कीहान हंसते हुए कहता है तुम्हें ये यकीन नहीं हो रहा होगा कि हम मास्टर किंग यू के रेफ्यूजी में आ जाएंगे। अगली बार मैं तुम्हारी जिंदगी को मौत से भी भयानक बना दूंगा और तुम्हारे हड्डी को भी तुम्हारे बॉडी से निकाल लूंगा। किंग यू गुस्सा हो रही थी। उसके साथ ही कहती है कुत्ते, मैंने अपनी बातों को अभी तक पूरा नहीं किया था, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुमने बीच में इंटरप्ट कर दिया। कीहान कहता है मास्टर किंग यू, आप मुझे गलत समझ रही है, मैं आपका वफादार हूँ, मेरा कोई भी इरादा नहीं है कि मैं आपको बीच में इंटरप्ट करना चाहता हूँ। एम्परर का ब्रदर कीजियांग कीहान को थप्पड़ मारता है। उसके साथ ही कहता है चुप हो जाओ, तुम कुछ ज्यादा बकवास करते हो। मास्टर किंग यू, मैंने इसे डिसिप्लिन नहीं सिखाया था, लेकिन इस बार मैंने इसे डिसिप्लिन सिखा दिया, इस बार से वो आपको नाराज नहीं करने वाला है। किंग यू कहती है तुम दोनों ही यहाँ से दफा हो जाओ, मैं मजे करना चाहती हूँ और मजे के दौरान मैं ये नहीं चाहती कि कोई मुझे डिस्टर्ब करे। कीजियांग कीहान जो कि वो दोनों ही वहाँ से चली जाती है। किंग यू कहती है क्या तुम ये कंफ्यूज हो चुकी है कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ। मैं यहाँ पे इसलिए आई हूँ क्योंकि जो तुमने ग्रीन डोमेन में मेरे साथ किया था वो स्कोर को सेटल करने के लिए आई हूँ। लूचेन घबरा रहा था। उसके साथ ही कहता है सिर्फ एक विलन और एक औरत ही है जो कि बहुत ही मुश्किल हो सकता है कि उन्हें रेस करना। क्या तुम अभी वो छोटी चीज को याद रखी हो जो कि तुम नफरत करती हो। किंग यू कहती है घटी गई कि तुमने बहुत ही बड़ी चीजें किया था, यहाँ तक कि अब तुम मुझे ये ब्लेम कर रहे हो कि मुझे केयरफुल होना चाहिए था। तुम घटिए गई कि मेरे आंखों में देखो, तुम कुत्ते हो और तुम मेरे कुत्ते हो। किंग यू हमारे लूचेन पे सडक्शन का इस्तेमाल कर रही थी जो कि वो हो भी जाता है। लूचेन जो कि कुत्ते की तरह भौंकते हुए कहता है मैं मास्टर का वफादार कुत्ता हूँ। किंग यू कहती है तुमने बिल्कुल ही अच्छा किया बेवकूफ कुत्ते, तुम अपने मास्टर के पैर की उंगलियों को चाटो। लूचेन ये सुनते ही वो भौंकने लगता है। उसके साथ ही कहता है आपका ये वफादार कुत्ता जो कि आपके ऑर्डर को सुन चुका है मास्टर, जो कि आपने ये कहा है मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। किंग यू अपने पैर की तरफ से थोड़े कपड़े को हटा देती है और लूचेन की तरफ करते हुए कहती है लूचेन तुम मेरे कुत्ते हो और अपने मास्टर के करीब आने के बाद वो काम करो जो कि मैंने तुमसे कहा है, और इससे तुम अच्छे रिवार्ड को भी पाओगे। इसके साथ ही किंग यू जो कि हंस रही होती है,
लूचिन की तरफ पैर कर चुकी होती है और कहती है चलो शुरू भी करो, तुम कुछ ज्यादा इंतजार करवा रहे हो। लूचिन अपनी जीप को निकाल लेता है, उसके साथ ही कहता है ठीक है मास्टर। लूचिन का जीप किंगयू के पैर की उंगली के पास आ चुका होता है। किंगयू कहती है तुमने मेरे केप को उड़ा दिया था, यहाँ तक कि मेरे ट्रेजर्स को चुराने के बाद तुम ग्रीन डोमेन में वापस जा चुके थे। तुमने मेरे कल्टीवेशन बेस को भी बोली किया, यहाँ तक कि तुमने मुझे बोरी में बांधने के बाद यहाँ से वहाँ घूम रहे थे। अब वो हालात बदल चुका है, अब तुम मेरे वश में आ चुके हो, जिसकी वजह से तुम ये कर रहे हो जो कि मैंने तुमसे करने के लिए कहा है। लूचिन मन में सोच रहा था बेवकूफ औरत, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारा चाम का टेक्निक जो कि कचरा है वो मुझे वश में भी कर सकता है? मैंने ये सोचा था कि इसे किसी ने ऑर्डर दिया होगा जो कि वो मुझसे बदला लेने के लिए यहाँ पे आई है, लेकिन ये लड़की जो कि खुद के बदले के लिए यहाँ पे आई है और मुझसे बदला लेना चाहती है। और इस लड़की की इतनी हिम्मत भी कैसे हुई कि इसने छोटी ट्रिक को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे मुझसे बदला लेने के लिए आई है। लूचिन अपने जीप को किंगयू के मुंह के पास कर देता है, उसे चाटने लगता है। किंगयू गुस्सा हो जाती है और कहती है चुप हो जा, तुम ये क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें ये करने के लिए नहीं कहा था, लेकिन तुम ये क्यों कर रहे हो? लूचिन कहता है हाँ बिल्कुल ही मुझे ये करने के लिए नहीं कहा गया था, लेकिन मास्टर का जो फेस है उसमें से अच्छा महक आ रहा है जिसकी वजह से मैं ये कर रहा हूँ। तो किंगयू गुस्सा होते हुए कहती है घटी ये कहीं कि ऐसा नहीं हो सकता, मैंने तुम पे चाम का टेक्निक इस्तेमाल किया था तो तुम इतना बात कैसे कर सकते हो? लूचिन किंगयू के पास आ जाता है, उसके साथ ही कहता है क्या तुम्हें ये पता चल चुका है? क्या तुम्हें ऐसा लगा था कि तुम्हारा चाम का टेक्निक मेरे पर काम करेगा? तुम एक औरत हो और जैसा कि तुम पहले बेवकूफ हुआ करती थी वैसा ही हो। किंगयू जो कि अपने हंटर को निकाल लेती है और कहती है घटिए लूचिन, मैं तुम्हें मार डालूंगी। लूचिन जो कि उस हंटर के हमले से बच रहा था और कहता है तुम तो कुछ ज्यादा ही भयानक हो, मैं तो डर चुका हूँ, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हुआ हूँ लेकिन मुझे कोई भी चोट नहीं पहुंचा सकता है। क्या तुम थक चुकी हो या फिर तुम अभी गुस्सा हो? हमें उसी आदमी को दिखाया जाता है जो कि दरवाजा खोलते हुए आते हुए कहता है मिस यहाँ पे क्या चल रहा है? देखकर ऐसा लग रहा है कि आप लड़ाई कर रही हैं। किंगयू कहती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम्हें अंदर किसने आने दिया? तुम यहाँ से जल्दी से दफा हो जाओ। आदमी कहता है मिस ये लूचिन कुछ ज्यादा ही लापरवाह है, ये मौत का हकदार है, हमारे पास वक्त नहीं है, इसलिए आप मुझे ये मौका दीजिए। आप मुझे मौका देती है तो मैं इसे जल्दी ही मार दूंगा, कुछ सेकंड भी नहीं लगेगा। गीजिंग कहते हैं हाँ बिल्कुल इसने सही कहा मिस किंगयू, हम इस तरह से खड़ा होकर ये नहीं देख सकते कि लूचिन आपका इंसल्ट करे। अगर ये पता चल जाता है कि लूचिन ने आपको धमकाया है और आपका इंसल्ट किया है तो इसे अभी मार देते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा, इससे किसी को और पता नहीं चलेगा। उसके साथ ही किंगजी मन में सोचे थे इस लूचिन ने पहले से मिस किंगयू को गुस्सा दिला दिया है और मैंने फिर से इन्हें उकसा दिया है, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि ये जरूर से लूचिन को मार डालेंगी। गीजिंग कहते हैं लूचिन तुम एक कुत्ते हो लेकिन तुमने यंग लेडी को इंसानों की तरह ट्रीट नहीं किया है। अगर इस तरह से मेरा कोई इंसल्ट करता तो मैंने उसके आंखों को अभी तक निकाल दिया होता, यहाँ तक कि मैं उसके हड्डी को भी तोड़ दिया होता। किंगयू हंसते हुए कहती ये जो तुमने आइडिया दिया ये इतना भी बुरा नहीं है, ये अच्छा है। तो चलो जल्दी से तुम अपनी आंखों को मेरे को दे दो, मैं ये देखना चाहती हूँ कि तुम बिना आंखों के कैसे लगोगे। गीजिंग हैरान हो जाते हैं, उसके साथ ही कहते मिस किंगयू आप ये क्या कह रही हैं, ऐसा कैसे कर सकती हैं? वो आदमी जो कि गीजिंग की आंखों में अपने हाथ को धंसा देता है, उसके आंख को फोड़ देता है, उसके साथ ही वो कहता है चुप हो जाओ, मिस किंगयू ने ये ऑर्डर दिया है जो कि वो ऑर्डर को मानना होगा, उनके ऑर्डर को नकार नहीं सकते हैं। गीजिंग की आंख फूट जाते हैं, उसके साथ ही वो चिल्ला रहा था, दर्द में करहा रहा होता है। किंगयू हंसते हुए कहती है तुम एक कुत्ते हो तो तुम्हें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। क्या तुम्हारे मास्टर का जोक पसंद आया? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुम मुझे ये बता सकते हो कि मुझे क्या करना चाहिए? तुम और तुम्हारे नेफ्यू यानी कि तुम्हारा कीहान जो कि इतने भी क्वालिफाइड नहीं है मेरे कुत्ते बनने के लिए। लूचिन मन में सोच रहा था मुझे किस पर यकीन करना चाहिए, किंगयू जो कि उन दोनों ही को रेफ्यूजी के तौर पे रखी थी, ये छोटी लड़की जो कि डिमन कल्ट की प्रिंसेस है, ये रोथलेस है, इसे जाना नहीं चाह सकता कि ये क्या करती है और कोई भी ये नहीं जानता कि आगे क्या करेगी। कीहान और ये कीजिंग जो कि बेवकूफ है। किंगयू कहती है लूचिन जो तुमने मुझसे पर्पल फिनिक्स स्वॉर्ड लिया था वो कहाँ पर है? मुझे उसे लौटा दो, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर तुम मुझे नहीं लौटाते हो तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होने वाला है। लूचिन कहता है तुम एक डीमन सेक्टर की सेंट हो और तुम उस कचरे आर्टिफैक्ट से इतना प्यार क्यों करते हो? मैंने उसे अपने जूनियर को दे दिया था सिर्फ मजे के लिए। किंगयू गुस्सा हो रही थी, उसके साथ ही कहती है घटिया कहीं कि तुम्हें बिल्कुल ही दर्द महसूस नहीं होगा क्योंकि वो आर्टिफैक्ट तुम्हारा नहीं था, लेकिन तुम्हारे जूनियर के बारे में बात कर रहे तो तुमने उस औरत को बेडरूम में लेकर गए थे, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम उसे क्यों लेकर गए थे? वो तुम्हारी जूनियर है और मैंने उसे देखा था। तो लूचिन कहता है तुम मुझ पर जासूसी कर रही हो, तुम ये बताओ कि तुम क्या चाहती हो? मैं तुम्हें पहले से वार्निंग दे रहा हूँ, मेरी जो जूनियर है वो मेरे मास्टर याओची की डिसाइबल है, इसलिए मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ कि उसे टच मत करना और तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं है कि तुम ऐसा कर सकती हो। वो आदमी कहता है तुम इतनी हिम्मत कैसे कर सकते हो कि तुम एरोगेंटली इस तरह से बात कर रहे हो? क्या तुम्हें ये डर नहीं है? तुम यहाँ पे कैद हो तो मैं तुम्हें मार भी सकता हूँ। किंगयू कहती है रुको जरा, अगर तुम मरना चाहते हो तो तुम मर सकते हो, मुझे इसमें मत घसीटो। तो वो आदमी कहता मास्टर आप ये कहना क्या चाहती है, आपका मतलब क्या है? किंगयू कहती है उसकी मास्टर एक सैंट है, अगर तुम उसे मारना चाहते हो तो इसके बारे में सोच लो, उसके बाद ही उसके पास जाके मारना। अगर वो यहाँ पे मारा जाता है तो उसकी मास्टर को तुरंत पता चल जाएगा। तो वो आदमी हैरान होते हुए कहता क्या कहा आपने कि उसके मास्टर को तुरंत पता चल जाएगा? उसकी मास्टर कुछ ज्यादा ही सीरियस नहीं है जो कि उसने होली थाउट को इसके बॉडी में डाल चुकी है। हमें होली थाउट के बारे में बताया जाता है जब सैंड उस होली थाउट को इस्तेमाल करती है तो उसके बॉडी से सोल का टुकड़ा निकाला जाता है और वो होली थाउट का सोल का टुकड़ा जो कि उस डिसाइबल के बॉडी में डाल दिया जाता है जिस डिसाइबल से वो प्यार करती है।
है। जब वो सोल का टुकड़ा जो कि उस इंसान के अंदर सील हो जाता है तो वो खतरे में होगा तो वो पता चल जाएगा और वो होली टावर जो कि एक्टिवेट हो जाएगा। जो मास्टर का सोल होगा वो सामने आ जाएगा। जैसे वो मास्टर का सोल जो कि उसके सामने आ जाएगा, जो उसके सामने दुश्मन होगा वो मारा जाएगा, उसका जर्रा जर्रा नहीं बचेगा। कीजिंग मन में सोच रही थी ये काफी ज्यादा शर्मिंदगी की बात है कि लूचेन के पीछे एक सैंट है जो कि उसे सपोर्ट दे रही है। इस तरह से होगा तो मैं अपना बदला कैसे ले सकता हूँ, ये बिल्कुल ही सही नहीं है, ये मेरे साथ नाइंसाफी हो रहा है। किंग यू कहती है तुम सभी यहाँ से चले जाओ, मैं इस इंसान को अपने ही तरीके से हैंडल करूंगी। चलो जैसा कि हम दोनों यहाँ पे अकेले हो चुके हैं, यहाँ पे अब कोई भी नहीं है जो कि हमें डिस्टर्ब करने वाला है। तुम्हारे बॉडी के अंदर होली ठाउट है और मैं हमेशा से ये सोचा करती थी कि मैं तुम्हें टच कैसे करूंगी, लेकिन ये फिक्र इतना भी जरूरी नहीं है। जब तुम दूसरे को केयर करते हो तो मैं उसे तो टच कर सकती हूँ, उसके बारे में तो सोच सकती हूँ। और एग्जाम्पल के तौर पे तुम्हारी छोटी सी जूनियर जिसका नाम लियो किंग चैंग है, वो हमेशा ही तुम्हारे बारे में सोचा करती है। लूचेन कहता है मुझे ये बताओ कि तुम क्या चाहती हो। किंग यू कहती है तुम कुछ ज्यादा ही सीरियस हो रहे हो, तुम उस लियो किंग चैंग के बारे में इतना फिक्र करते हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों ही क्लियर हो चुकी है कि तुम्हारे बीच में जो रिलेशनशिप है वो कितना अच्छा है। लूचेन कहता है क्या तुमने ये नहीं सुना था कि मैंने तुमसे क्या कहा, वो उसके मास्टर सैंथ है, वो वेस्टलैंड की मास्टर है, वो डिस्टेबल है। लियो किंग चैंग तुम्हारे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं है कि तुम उसे नाराज कर सकती हो। किंग यू गुस्सा हो रही थी उसके साथ ही कहती है तुमने ये कहा कि मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकती कि मैं उसे नाराज नहीं कर सकती, क्यों ना मुझे ट्राई करना चाहिए। लूचेन कहता है तुम्हें इतना भी एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें सिर्फ एडवाइस दे रहा हूँ, मैं ये नहीं चाहता कि तुम गड़बड़ी में शामिल हो जाओ। चलो हम लोग मुकम्मल तरीके से ब्रेकअप कर लेते हैं और हमारे अंदर सिर्फ नफरत होगा जैसे कि फायर और वाटर का होता है। किंग यू मन में सोच रही थी तुमने ये कहा कि हम दोनों ही के बीच में, यानी कि तुम्हारे दिमाग में कुछ तो है। मुझे ये सुनकर मेरे दिल में खुशी हो रही है जो कि तुमने ये कहा। उसके साथ ही किंग यू कहती है तुम अभी भी हमारे रिलेशनशिप का केयर करते हो, जब तक तुम ये वादा करते हो कि तुम मेरे कंडीशन को पूरा करते हो तब तक मैं लियो किंग चैंग के खिलाफ कोई भी कदम नहीं उठाऊंगी। तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें क्या करना चाहिए। लूचेन कहता है कि तुम्हारी कंडीशन है ये आसान है, चलो मुझे ये बताओ कि तुम्हारा कंडीशन क्या है। किंग यू कहती है तुम्हारे अंदर कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस है, लेकिन जो मेरा रिक्वेस्ट है वो सिंपल नहीं है, जाओ और जल्दी से उस 2 फिनिक्स स्वॉर्ड को लिया और मेरे हवाले कर दो। लूचेन कहता है तुम ये क्या कह रही हो, क्या ये मुमकिन हो सकता है 7 फिनिक्स सेक्टर वेपन के बारे में बात कर रही हो, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो। उस 2 फिनिक्स स्वॉर्ड के बारे में कह रही हो, मैं ये नहीं करने वाला। 7 फिनिक्स सेक्टर जो कि इस दुनिया में से डीमन सेक्टर में से टॉप 3 में से एक में आता है और किसी की भी ये हिम्मत नहीं है कि वो उनसे दुश्मनी लेना चाहता है। तो मुझे ये कहने के बाद ये चाहती हो कि मैं वहां पे जाने के बाद अपने आप को मार डालूं। किंग यू कहती है इस दुनिया में ऐसी भी कोई चीज है जो कि तुम्हारी इतनी भी हिम्मत नहीं है कि तुम उस काम को कर सकते हो। क्या ये मुमकिन हो सकता है कि साउथ फिनिक्स सेक्टर में कोई है जो कि तुम्हारी लवर है, उस पर तुम गिव अप नहीं कर सकते हो। लूचेन कहता है ठीक है, मैंने वादा किया है तो मुझे अपने वादे को मुकम्मल करना पड़ेगा। तुमने मुझसे डील किया है कि फ्यूचर में तुम लियो किंग चैंग के साथ कुछ भी नहीं करोगी, कुछ भी उसके खिलाफ मत करना। किंग यू कहती है जो मैंने अभी सुना है मैं सोचूंगी कि मैंने सिर्फ आधा ही सुना है, अगली बार से ये याद रखना कि फिर से इस लड़की का नाम मेरे सामने बिल्कुल ही मत लेना। लूचेन कहता है तुम उससे इतना नफरत क्यों करती हो, क्या ये मुमकिन हो सकता है कि तुम्हारा इरादा कुछ और हो। लूचेन उसके आगे कुछ कहना चाहता था लेकिन किंग यू जो कि अपने हंटर को निकाल लेती और हमला कर देती और कहती इसके बारे में और मत बोलना और ना ही तुम्हें पूछने की जरूरत है। लूचेन कहता है ठीक है, मैं इसके बारे में फिर से नहीं पूछने वाला, मगर तुम्हारे पास लियो किंग का मैप होगा, वो तुम्हारे लिए बिल्कुल ही बेकार है, वो तुम्हारे काम नहीं आने वाला है, तो क्यों ना तुम मुझे दे दो। किंग यू कहती है तुम मेरे लोगों में से नहीं आते हो तो मेरी जो चीज है मैं तुम्हें कैसे दे सकती हूँ। तो लूचेन कहता है तुम्हारी फैमिली बहुत ही ज्यादा बड़ी है लेकिन होली रैंडम में लियो किंग का जो कब्रिस्तान है वो तुम्हारे बिल्कुल ही काम का नहीं है, तुम उसका फिक्र नहीं करती हो। और मेरे जैसा कॉमन आदमी जो कि रिसोर्सेज की बहुत ही ज्यादा कमी है, जिसकी वजह से मैं रिसोर्सेज को ढूंढ रहा हूँ, अगर मुझे रिसोर्सेज मिल जाता तो ज्यादा बेहतर रहेगा। किंग यू कहती है सर मैं तुम्हें पीछे खींच लूं, जो तुम ये दिखावा कर रहे हो कि तुम गरीब हो और तुम किसी काम के नहीं हो, तुम ऑर्डिनरी इंसान हो, तुम ऐसे इंसान नहीं हो, तुम्हारे पास आर्टिफैक्ट की कमी नहीं है, यहाँ तक रिसोर्सेज की भी कमी नहीं है, तुम कॉमन इंसानों की इंसल्ट कर रहे हो। और मैं तुम्हें ये सच बता दूं, मैं ये सुनसान डोमेन में इसलिए आई थी क्योंकि लियो किंग का जो कब्रिस्तान था उसके मैप के लिए मैं यहाँ पे आई थी। और एक और बात, मैं ही सिर्फ यहाँ पे नहीं आई हूँ बल्कि अलग अलग डोमेन से एक्सपर्ट आए हैं जो कि आकर यहाँ पे मुसीबत तो जरूर से करेंगे। लूचेन कहता है सिर्फ लियो किंग के कब्रिस्तान के लिए यहाँ पे आए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जरूर से उसके अंदर कुछ है जो कि बहुत ही ज्यादा शॉकिंग हो सकता है। किंग यू लूचेन के करीब आ जाते हैं और उसके साथ ही उसके कान में कहती है हाँ तुमने ये बिल्कुल ही सही कहा है, ये कहा जा रहा है कि लियो किंग के कब्रिस्तान में बेमिसाल एक ट्रेजर बन रहा है और जो ट्रेजर उस कब्रिस्तान में जन्म ले रहा है उसका नाम है डिवाइन फायर सीड। लूचेन हैरान हो जाता है, उसके साथ ही कहता है क्या कहा तुमने कि उस कब्रिस्तान में डिवाइन फायर सीड जन्म ले रहा है। हमें बताया जाता है ये जो सो कॉल्ड डिवाइन फायर सीड है वो डिवाइन फ्लेम है और ये जब भी जन्म लेता है जब हेवन और अर्थ का बदलाव होता है। ये अपने आप को एडवांस करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है और दूसरे को निगलने की कोशिश करने के बाद ही वो एडवांस होता है और वो आखिर में टेरिफाइंग एविल बन जाता है जो कि सबको जला सकता है। लेजेंड ये कहते हैं डिवाइन फायर सीड का एक इंसिडेंट हुआ था जो कि हेवनली डोमेन में हुआ था। हेवनली डोमेन में जो आसमान था अलग अलग टुकड़ों में बढ़ चुका था जिसकी वजह से ब्लैक फ्लेम जो कि नीचे गिरने लगा था, जो भी वो ब्लैक फ्लेम से टच
सच होता था वो सब कुछ बर्बाद कर देता था, यहाँ तक कि स्पेस को भी उसने जला दिया था। हजारों माइल्स में जो अर्थ था वो लावा में पिघल गया और एक ब्लैक फ्लेम बना जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा था। वो ब्लैक फ्लेम जो कि डिस्ट्रक्शन लाया, पूरी दुनिया को तबाह कर दिया और कितने लोग जो कि उस तबाही में मारे जा चुके थे, लेकिन बहुत ही कम लोग जो कि हील हो चुके थे और बच पाए थे। जब डिवाइन फ्लेम नीचे गिरा था तो उसने अपने एसेंस को छोड़ दिया था जिसका नाम था डिवाइन फ्लेम सीड। और ये जो डिवाइन फायर सीड है वो इंसान डिफाइन कर सकता है उसका एबिलिटी जो कि फायर का है, और डिवाइन फायर सीड से क्यूआई और स्पीड को इनहांस किया जा सकता है। ये जो डिवाइन फायर सीड है वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, यहाँ तक कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन रिफाइनर और जो एल्केमिस्ट है इसे ढूंढ नहीं पाते हैं। इसे ढूंढना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन डिवाइन फायर सीड अगर किसी के पास होता है तो वो सक्सेस का रेट बढ़ जाता है, उसका क्वालिटी भी बढ़ जाता है। किंग कहते हैं डिवाइन फायर सीड के बारे में ये कहा जा रहा है कि लियो किंग का जो कर्विस्तान है उसमें 4 डिवाइन फायर सीड है। लुचिन कहता है क्या सच में इतने सारे? ये सोचने की बात ही नहीं है, तुम लोग इतने सारे इकट्ठा होने के बाद यहाँ पे आने के बाद खून को बहा रहे हो। चलो जो भी हो, लेकिन क्या हो अगर मैं लियो किंग का जो कब्रिस्तान है उसके बारे में तुम्हारी पहले मदद कर दूं, उसके बाद इसे जो ये मैटर है ट्रू फोनिक स्वॉर्ड को चुराने का उसे मैं चुरा लूंगा। किंग कहती है ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें तभी माफ करूंगी जबकि तुम मेरे साथ कोई भी हिम्मत नहीं करोगे ट्रिक खेलने की। अगर तुमने कोई भी कोशिश की ट्रिक करने की तो ये ज्यादा बेहतर नहीं रहेगा, मगर कल मेरे साथ चलने के बाद लियो किंग का जो बाकी पीस बचा हुआ है उसे ढूंढना होगा। हमें रात के वक्त का सीन दिखाया जाता, उसके साथ किहान को दिखाया जाता। किहान कहता अंकल आपके साथ क्या हुआ है? आपकी जो आंखें थी वो कहाँ चली गई? किसने आपके साथ ऐसा किया है? तो कीजिंग कहते हैं ये कौन ही कर सकता है, उस घटिया किंगू ने किया है, हमें बेवकूफ बनाया गया है, उसने हमें बेवकूफ बनाया है। मैंने शुरुआत से उससे ये कहा था कि वो हमारी मदद करे और लुचिन को मार डाले, लेकिन ये ज्यादा बेहतर नहीं रहा, ये आइडिया उतना अच्छा नहीं है। जब उस लड़की ने लुचिन को देखा तो वो अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाई और कुत्ते वाला खेल खेलने लगी। हम ऐसी उन्हें आगे और नहीं बढ़ने दे सकते, ना ही उन्हें और कुछ करने दे सकते हैं। तुम कल उनका पीछा करना, होली डायनेस्टी में वो जाएंगे और वो जो किंगयू मैप होगा वो जरूर से उसे खोलने की कोशिश करेंगे। अगर वो सच में उस मैप को इकट्ठा करने के बाद उसे खोलने की कोशिश करते हैं तो तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। किहान कहता है मुझे ये समझ में आ चुका है, मुझे किसी भी तरह से उन लोगों का जो प्लान है उसे बर्बाद करना पड़ेगा। हमें लियो फैमिली के बॉर्डर का सीन दिखाया जाता है, उसके साथ ही ब्लैक आर्मर सिटी का सीन दिखाया जाता है और काफी सारे लोगों को दिखाया जाता है। किंगयू को दिखाया जाता है। किंगयू कहती है तुम सभी इन्वेस्टिगेट करो कि किन फोर्सेस के पास लियो किंग मैप है, और जो बाकी फोर्सेस है जो कि दूसरे डोमेन से आ रहे हैं उन पर भी नजर रखना कि वो ज्यादा कुछ ना कर पाए। वो आदमी कहता है ठीक है, जो आपका सबऑर्डिनेट है वो आपकी बातों को सुन चुका है, आपका जो ऑर्डर है उसे मानने के लिए तैयार है। लुचिन मन में सोच रहा था ये छोटी लड़की येलो स्प्रिंग टेंपल की सबसे एल्डेस्ट लेडी है और मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी इसके अंदर बहुत ही सारे स्किल है जो कि ये दिखा रही है। किंगयू कहती है लियो होली डायनेस्टी है जो कि लियो किंग के द्वारा बनाया गया है। अगर तुम सभी इससे रिलेटेड क्लू को ढूंढना चाहते हो तो तुम सभी फोर्सेस को यहाँ पे आना होगा और तुम सभी फोर्सेस यहाँ पे आने के बाद ज्वाइन करोगे, और जो ज्वाइन होने के बाद तुम सभी उस लियो किंग कब्रिस्तान में जाने के बाद ये ढूंढने की कोशिश करोगे, और जब तुम्हें लियो किंग मैप मिल जाता है तो उसे सेफ रखना। अभी के लिए मैं दूसरे फोर्सेस से मिलने के लिए जा रही हूँ, जब वक्त आएगा तो मैं तुम सभी को बुला लूंगी। लुचिन कहता अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें परेशान नहीं करता हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे और भी ज्यादा मिस करने की जरूरत नहीं है। किंगयू जो कि ये सुनने के बाद गुस्सा हो जाती है, लेकिन लुचिन वहां से चला जाता है। लेकिन लुचिन को दिखाया जाता है जो कि वो कहीं पे आ चुका होता है, उसके साथ ही वो कहता है मैं इन लोग के साथ और भी पीछे नहीं रह सकता, मुझे ट्रेजर हाउस में जाने के बाद कुछ न्यूज को पता करना पड़ेगा। ये तो एक स्टोरी टेलर है जो कि मुझे इसकी ही जरूरत थी, मुझे इससे किसी भी तरह से न्यूज को पता करना पड़ेगा। मिस्टर जल्दी से उठ जाइए, आपके दरवाजे के सामने आपका बिजनेस आया है, कि आप मेरे सवालों को जवाब देंगे। लुचिन अपने हाथों में गोल्ड की चीजों को निकाल लेता है जो कि वो स्टोरी टेलर को दे देता है। स्टोरी टेलर जो कि उसे ले लेता है, उसके साथ ही वो कहता है मास्टर आप कुछ न्यूज को जानना चाहते हैं, अगर कुछ भी आप जानना चाहते हो तो मैं सब कुछ जानता हूँ, आपको मैं बताने के लिए तैयार हूँ। लुचिन कहता है मैं इस जगह पे पहली बार आया हूँ, इसलिए मैं इस जगह के हिस्ट्री के बारे में जानना चाहता हूँ और मैं उस लियो किंग के बारे में भी जानना चाहता हूँ। स्टोरी टेलर कहता है मास्टर आप बिल्कुल ही सही जगह पे आए और सही इंसान से पूछ रहे हैं। एशियन वक्त में जो सेज मास्टर होते थे वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हुआ करते थे, जो सुनसान डोमेन में टेरिटरी हुआ करते थे, आसपास के एरिया जो कि ये चाहते थे कि वो आगे बढ़े। हर कोई अपने आप में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वहाँ के जो लोग थे वो बहुत ही ज्यादा दुखी थे। लेकिन लियो किंग जो कि एक जीनियस थे लियो फैमिली का, वो एक सेंट बन चुके थे। उन्होंने इस दुनिया को आगे बढ़ाया, उसके बाद इस डोमेन को रिवाइव करने के बाद अपने ही पावर से इन्होंने रिवाइव किया था और लियो किंग को सेज मास्टर के तौर पे भी जाना जाता था। लेकिन अचानक से उनके साथ अलग कुछ हुआ था, वो बहुत ही ऊंचाई से गिरने के बाद मर चुके थे। उनके साथ क्या हुआ तो उसके बाद से इसके बारे में नहीं पता चला था, मगर हमारा सुनसान डोमेन जो कि होली रेला में इतने सालों से फोर्सेस को जमा करने के बाद रोक चुका था और बचा के रखा हुआ था, मगर लियो किंग के मरने के बाद जो हमारा लियो होली डायनेस्टी था वो सब बर्बाद हो चुका है। और जैसा कि सेज मास्टर लियो किंग के कोई भी बच्चे नहीं थे, जिसकी वजह से 3 एम्परर फैमिली के कैंडिडेट जो कि एक दूसरे से लड़ाई करने लगे थे और लियो किंग के सिंहासन को पाना चाहते थे। लुचिन कहता है सेज मास्टर लियो किंग के साथ ऐसा क्या हुआ था, या फिर वो मारे जा चुके या फिर अभी वो जिंदा है। वो स्टोरी टेलर कहता है ये कहने में तो अजीब लग रहा है, लेकिन ये कहना पड़ेगा। ये अफवाह फैला था कि सेज मास्टर को मौत का धमकी दिया गया था। उन्होंने 100 सालों तक सुनसान
डोमेन को छोड़ चुके थे और वो गायब हो चुके थे। मगर सेज मास्टर लियो किंग फिर से वापस आए थे तो उन्होंने खुद का एक कब्रिस्तान चुना था। उन्होंने टॉम के मैप को ड्रॉ किया था और उसको 8 टुकड़ों में तकसीम कर दिया था। फिर उन्होंने ब्लैक आर्मर आर्मी को दे दिए तो उसके बाद से उनके बारे में कोई भी न्यूज नहीं मिला कि उसके बाद क्या हुआ। लुचेन मन में सोच रहा था ये बिल्कुल ही सही नहीं है। लियो किंग के 3 सैनिक थे जो कि उसको फॉलो करते थे और उसके साथ ही कंट्री के लिए लड़ाई करते थे, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उसने ब्लैक आर्मर आर्मी को वो मैप का टुकड़ा दे दिया था। और मुझे ऐसा लगता है कि उस वक्त जो ब्लैक आर्मर आर्मी होंगे कम से कम 2 लाख होंगे और उनसे इन्वेस्टिगेशन करना ऐसा है कि घास में सूंड ढूंढने जैसा है। ये तो वाजिब सी बात है कि लियो किंग ये नहीं चाहेंगे कि वो किसी को पता चले कि वो कहाँ पे है। लेकिन सच में अगर वो नहीं चाहते कि लोगों को ये पता चले कि वो कहाँ पे है तो उन्हें मैप बनाने की क्या जरूरत थी। क्या ये मुमकिन हो सकता है कि उनका अभी भी एक ख्वाब है? हो सकता है कि वो चाहे कि सारी दुनिया के लोग उनके साथ गेम खेले और उनका ट्रेजर पाने के लिए सभी लोग जो कि हर मुमकिन कोशिश करे और उनका जो पहेली है उसको भी सुलझाएं। पीछे से कोई गवर्नमेंट का बंदा आता है जो कि वो कहता है सभी लोग यहाँ पे आओ और जरा देखो, अगर किसी को भी क्लू मिलता है तो वो जल्द से जल्द गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर दे। कुछ लोग जो कि वहाँ पे आने के बाद उस लेटर को पढ़ रहे थे उसके साथ ही वो कहते यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। इसमें ये कहा जा रहा है कि 4 सेंट के स्टैचू को चुरा लिया गया है, अगर किसी को भी ये पता चलता है तो उसे रिपोर्ट करना पड़ेगा। दूसरा बंदा कहता है क्या कहा तुमने कि सेंट के स्टैचू को चुरा लिया गया है, किसने ये बुरा काम किया है। जो गवर्नमेंट से आया हुआ बंदा होता है वो कहता है जिसको भी क्लू पता चलता है उसको रिवार्ड दिया जाएगा और रिवार्ड के तौर पे ब्रोकन किंग का पिल दिया जाएगा और 1 मिलियन स्पिरिचुअल स्टोन दिया जाएगा। लुचेन मन में सोच रहा था मुझे ऐसा लगता है कि मैं स्टेज से जान पहचान रखता हूँ, क्या ये मुमकिन हो सकता है कि मेरा ब्रदर यहाँ पे है। पूरी दुनिया में सोचने के बाद मुझे एक ही इंसान दिखता है जो कि इस तरह का घटिया काम कर सकता है, स्टैचू को चुराने वाला यही बंदा हो सकता है। अब वो यहाँ पे आ चुका है तो मुझे उसके साथ पोलाइट होने की जरूरत है। उसने मेरे साथ जो ग्रीन डोमेन में किया था तो उसे ब्लेम नहीं करना चाहिए अगर मैं उसके साथ यहाँ पे कुछ करता हूँ। लुचेन कहता है ऑफिसर मेरे पास क्लू है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो ऑफिसर कहता है क्या सच में? तुम मुझसे झूठ तो नहीं कह रहे? तुम्हें सोच समझ के ये कहना चाहिए क्योंकि जो हमारे मास्टर है वो बहुत ही ज्यादा बेताब है इसके बारे में जानने के लिए। अगर तुम ये दिखावा कर रहे हो और ये क्लेम करना चाहते हो जो इनाम तुम्हें मिलने वाला है तो तुम्हें सोच समझ के करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि तुम इसके बारे में जानते होगे, अगर तुम झूठ कह रहे हो तो तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। लुचेन कहता है मैं सिर्फ उसको जानता ही नहीं हूँ कि किसने चुरा है बल्कि मैं वो ड्रॉ करके ये बता सकता हूँ कि कौन बंदा है। जैसे सभी लोग ये सुनते हैं वैसे कहते हैं ये बच्चा कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग है जो कि ये जानता है। चलो ये देखते हैं, जब ये ड्रॉ कर देगा तो पता चलेगा कि कौन सा ऐसा घटिया बंदा है जो कि इस तरह का काम किया है। लुचेन ने ड्रॉ कर दिया होता है, वो जो तस्वीर होता है एक बंदे का होता है उसके बारे में बताया जाता है जो कि ये लुचेन का ब्रदर है और इसका नाम जिन यिंगजू है। वो ऑफिसर कहता है क्या सच में ये वही बंदा है? ये इंसानों की तरह दिख तो रहा है लेकिन ये चोर है। तो लुचेन कहता है हाँ बिल्कुल यही बंदा है। मैं ये बता सकता हूँ कि ये आदमी ये सोचता है कि ये हैंडसम है और हर जगह जाने के बाद ये लड़कियों को धोखा देता है। ये जहाँ पे भी जाता है वहां से सारी चीजों को चुरा लेता है, जो वो चाहता है उसे वो चुरा लेता है। हमें किसी के हाथ को दिखाया जाता है जो कि वो जिन यिंगजू होता है। वो गुस्सा हो रहा था उसके साथ ही कहता है ये घटिया लुचेन, मुझे ये पता चल चुका था घटिया लुचेन की तुम जब सिटी में आए थे तो मुझे ये तभी पता चल चुका था। तुम आज ही ब्लैक आर्मर सिटी में आए हो लेकिन तुम ये प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हो कि पिछले रात मैंने 4 सेंट के स्टैचू को चुराया है। लुचेन कहता है कैदी ने ये पहले ही एडमिट कर लिया कि उसने क्राइम किया है, पिछले रात इसने खुद से ये कह दिया कि इसने चुराया है। ऑफिसर कहता है अगर तुम मासूम हो तो ये प्रूफ करो कि तुम मासूम हो, वो दिखाओ कि तुम्हारे स्टोरेज बैग में क्या है। जिन यिंगजू घबरा जाता है जिसकी वजह से कुछ भी नहीं कह पाता, तो जितने भी पब्लिक होते भड़क जाते उसके साथ ही कहते हैं क्या सच में इस छोटे घटिया ने ये काम किया? अगर सच में इसने ये काम किया है तो हम काफी सारे पैसे कमा सकते हैं अगर इसे पकड़ लेते हैं। चलो जल्दी से इसे घेर लो, ये भाग नहीं पाएगा, अगर ये भाग नहीं पाएगा तो हम आराम से पकड़ सकते हैं। सभी लोग जो कि पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। जिन यिंगजू जो कि घबराते हुए भाग रहा था और कोई बंदा कह रहा था चलो जल्दी से तुम मेरे हाथों में आ जाओ, ये बच्चा 1 मिलियन स्पिरिचुअल स्टोन मुझे दे सकता है तो मैं इसे बिल्कुल ही जाने नहीं दे सकता, हमें किसी भी तरह से इसे रोकना होगा। जिन यिंगजू मन में सोच रहा था ये काफी है, ये घटिया लुचेन से जब मैं मिला तो इसी तरह का हरकत हो रहा है। यहाँ पे बहुत सारे लोग मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे ये मजबूर कर चुका है, मुझे ये करना पड़ेगा। जिन यिंगजू ने अपने स्टोरेज बैग से गोल्डन स्टैचू निकाल दिया होता है, उसके साथ ही कहता है स्टोरेज बैग से जल्दी से गोल्डन स्टैचू रिलीज हो जाओ। जिन यिंगजू हंसते हुए कहता है तुम ये चाहते थे जो क्राइम हुआ है उसका एविडेंस तुम ये चाहते थे, देख लो तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुम स्टोरेज बैग से ये देखना चाहते थे। इसका अगर एक स्टेप आगे बढ़ता है तो ये गोल्डन स्टैचू जो कि गोल्डन वाटर में बन जाएगा। अगर तुम गोल्डन स्टैचू के लिए यहाँ पे आए थे तो ये गोल्डन वाटर तुम्हारे लिए किसी काम का नहीं होने वाला है। एक आदमी कहता है मैंने बेशर्म इंसान को देखा है लेकिन इस तरह का बेशर्म इंसान नहीं देखा जो कि इस तरह के हद तक जा सकता है। लुचेन मन में सोच रहा था ये मेरा ब्रदर इस तरह का कैसे हो सकता है, ये इतना बेशर्म कैसे हो सकता है, जरा अपनी आंखों को खोल के देखो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हुआ हूँ, तुम सिर्फ एक बलि के बकरे बनने वाले हो। पीछे से किसी बंदे को दिखाया जाता है जो कि ब्लैक सिटी आर्मर का शायद ये लीडर होता है, इसका नाम हानियो होता है। हानियो हंसते हुए कहता है मुझे ये बिल्कुल उम्मीद नहीं था कि यंग मास्टर जिन यिंगजू जो कि ग्रीन डोमेन से विंड एंड थंडर पेविलियन से आते हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। ये मेरी गलती थी कि मैंने अपने सबऑर्डिनेट को अपने कंट्रोल में नहीं रखा था, मुझे माफ कर
कर दीजिएगा अगर इन लोगों ने आपको परेशान किया होगा, इसके लिए बहुत ही ज्यादा माफी चाहता हूँ। जिन इंजू हंसते हुए कहता है ये तो ब्रदर हानि है जो कि यहाँ पे आ चुके हैं, क्या तुम्हें ये पता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम तो ये जानते हो कि मेरे पास कितने पैसे है, तो मुझे इस तरह की चीज करने की क्या जरूरत है? क्या तुम सभी ने ये सुन लिया कि तुम्हारे सिटी के लीडर जिसका नाम हानि है उसने ये कह दिया कि मैंने बिल्कुल ही चुराया नहीं है? तुम सबकी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुमने मुझ पर इल्जाम लगाया और मुझे परेशान किया? लुचेन हंसते हुए कहता है जैसा कि मुझे अपने ब्रदर से उम्मीद था। मैं बहुत ही ज्यादा एडमायर करता हूँ कि जिस तरह के मेथड को इस्तेमाल करते हुए चोरी करते हैं और दूसरे को धोखा देते हैं, मगर ब्रदर फिर भी आप नेचुरल तरीके से बिहेव कर रहे हैं जैसा कि कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन मैं इसके लिए आपको बहुत ही ज्यादा एडमायर करता हूँ। जिनिंगजू कहता है मुझे ये महक आया था कि दूर में कोई घटिया है जो कि बकवास बातें कर रहा है, ये तो तुम हो। लुचेन गुस्सा हो रहा था लेकिन हंसते हुए कहता है ब्रदर आप कुछ ज्यादा ही बेतुका बात कर रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल ही अच्छी बात नहीं है। आपने गोल्ड को पहना है लेकिन आप ये दिखावा कर रहे हैं कि आपने चोरी नहीं किया है, लेकिन स्टैचू जो कि चुराया गया है। जिनिंगजू कहता है मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता, जो मेरी फैमिली है मैं उसे सपोर्ट करता हूँ, वो मुझ पर डिपेंड होती है। तुम ये जानते हैं कि फायरवुड है, जो चावल है और जो तेल है और जो नमक है वो कितना एक्सपेंसिव है, वो कितना महंगा है। वैसे भी मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो कि तुम इतने अमीर हो अपने मास्टर पे डिपेंड रहते हो और तुम अपने पिंजरे में पक्षी की तरह रहते हो। लुचेन कहता है तुम मुझे ब्लेम करना चाहते हो, मगर मास्टर अगर ऐसा करती है तो मैं क्या कर सकता हूँ? वैसे भी जो मेरे सीनियर अच्छे कपड़े तो पहन लेते हैं लेकिन वो बदसूरत हैं और इसलिए तो मास्टर तुम्हें ऐशो आराम की जिंदगी कभी भी नहीं दी है। जिनिंगजू कहता है जो तुम्हारा टेस्ट है वो कुछ ज्यादा चीप है। तुम्हारे जैसा इंसान जो कि अभी तक जिंदा है, मुझे ये नहीं पता चल रहा कि किसी ने अभी तक तुम्हें नहीं मारा, ये तो अफसोस की बात है। जिनिंगजू जो कि इसी तरह से बेतुका तरीके से कह रहा था, लुचेन भी जो कि बिना कोई लॉजिक से कहता है ब्रदर तुम कुछ ज्यादा ही अच्छा मजाक कर लेते हो, लेकिन तुम क्या जानते हो कि मैं तुम्हें कुछ ज्यादा ही मिस कर रहा था। मेरी इतनी भी हिम्मत कैसे हो सकती कि मैं इस दुनिया में तुम्हें अकेला छोड़ दूं? ऐसे अकेले कैसे जीने दे सकता? जिनिंगजू कहता है मुझे ये उम्मीद नहीं था कि तुम मुझे इतना चाहते हो और मुझे इतना मिस कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा जो महक आ रहा है बॉडी से वो बहुत ही ज्यादा बुरा आ रहा है। लुचेन कहता है ब्रदर मैं तुम्हें ये इजाजत नहीं दे सकता कि तुम खुद को ही बुरा भला कहो। तुम अपने आप को बेइज्जत मत करो, तुम शिट के बराबर नहीं हो, लेकिन उससे भी तुम बदतरीन के लायक हो। हानियू मन में सोच रहा था क्या ये सच में ब्रदर है जो कि एक दूसरे का ही बेइज्जती कर रहे हैं, और डायरेक्टली ऐसा कौन ही कह सकता है जो कि इस तरह से ये लोग कह रहे हैं। हानियू कहता है जो भी हो लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता, ये मैटर नहीं करता, मैं ये दोनों ही मास्टर को ये नहीं कर सकता कि मैं इन्हें नाराज कर दूं। तुम दोनों ही यंग मास्टर ये सबसे बेस्ट प्लेस है प्रैक्टिस करने के लिए, तो तुम सभी यहाँ पे रहो कुछ वक्त के लिए। लुचेन कहता है मुझे लियो की मैप के बारे में बातचीत करनी थी, मुझे ये बताओ कि तुम 3 इंपॉर्टेंट फैमिली में से आते हो और तुम्हारे पास लियो की मैप के कितने हिस्से आ चुके हैं। हानियू कहता है हमारी तीनों ही फैमिली जो कि लियो की मैप को मास्टर कर चुकी है, और जो मैप है वो पिल एम्पायर के हॉल में 1 कॉपी है, लेकिन याजी होली लैंड में 2 कॉपी है, और काफी सारी चीज जो कि कलेक्ट किए जा चुके हैं, लेकिन जो ओरिजिनल की बात है उसका नहीं बताया जा सकता कि उसका क्या है। लेकिन अभी का जो ये कॉपी है वो अभी तक हमें मिला नहीं है, जिसकी वजह से मैंने पहले से ये जो न्यूज है वो फैला दिया, पूरी दुनिया में ये फैल चुका है और सारे फोर्सेस जो कि इस कॉपी को पाने के लिए जूकियो सिटी में जाएंगे। लुचेन मन में सोच रहा था ये 7 हिस्से हैं जो कि इन लोगों ने कलेक्ट कर लिया है। ये ब्लैक आर्मी सिटी का लीडर का जो पावर है वो इतना भी सिंपल नहीं है, जरूर से इसके पीछे कोई सपोर्ट कर रहा होगा। लुचेन कहता है ये जरूरत नहीं है कि लास्ट कॉपी को तुम ढूंढो, जो आखिरी का हिस्सा है वो येलो स्प्रिंग टेम्पल के सेंट के पास है। वो न्यूज को सुनने के बाद जूकियो सिटी में जाएगी, उसके बाद उसे खोलने की जरूर से कोशिश करेगी। जिनिंगजुन कहता है ये मैंने क्या सुन लिया, मेरे जूनियर ब्रदर ने उस दुश्मन से दोस्ती कर लिया है, मुझे ऐसा लगता है कि तुमने उससे भी ज्यादा कुछ कर चुके होगे। लुचेन कहता है कुत्ते तुम्हें इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, ना ही तुम्हें जानने की जरूरत है। पिछली बार मुझे डीमन सेंटर ने ढूंढ लिया था, जिसकी वजह से आधे महीने मुझे भागना पड़ा, उसने मेरा पीछा भी किया था, क्योंकि एशियन सेक्रेट लैंड के 3rd जनरेशन के पैटिजाज का स्टैचू तुम्हें दिया गया था और उसके बाद से तुमने मुझे धोखा दे दिया था। जिनिंगजू कहता है तो तुम्हें ये पता चल चुका है। लुचेन कहता है मुझे ये बताओ कि कितने सारे फोर्सेस जो कि इस बार आए हैं, जब मैं डोमेन से बाहर था तो मुझे ये बताओ कि कितने आ चुके हैं या फिर कितने पहले से आ चुके थे। जिनिंगजू हंसते हुए कहता है तुमने बिल्कुल ही सही इंसान से पूछा है, चलो मैं अपने छोटे ब्रदर को एक ब्रेक देता हूँ और अच्छे से बताता हूँ। ब्लैक ड्रैगन पैलेस का यंग मास्टर है जिसका नाम मिंग शेंग है। ये कहा जाता है कि उसकी फैमिली 10 रैलम में से 9 हेवन रैलम में से आती है, और ये भी कहा जाता है कि वो बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है, उसके बारे में ठीक से कोई भी नहीं जानता है। लुचेन मन में सोच रहा था ये कौन इंसान है जो कि मैं इसके बारे में नहीं जानता, लेकिन जाने दो, ये जो कह रहा है उसको सुनते ही रहते हैं। जिनिंगजू कहता है यहाँ पे डीमन सेक्टर की सेंट भी आई है, यहाँ तक कि रिफाइनिंग एशियन सेक्रेट सेक्टर से काफी सारे फैक्शन भी आए हैं। लुचेन घबराते हुए मन में सोच रहा था मैंने इन दोनों ही को नाराज कर दिया था। किंगयू तो पहले से चाहती है कि वो मुझे मारना चाहती है, लेकिन अब दूसरे भी आ रहे हैं जो कि मेरे दुश्मन हैं। जिनिंगजू कहता है आखिर में याची होली लैंड, एशियन गैंग होली लैंड, यहाँ तक कि टियानजी पेवेलियन और बाकी सारे फोर्सेस भी यहाँ पे आ रही है। मैं ये जानता हूँ जूनियर कि तुम इन लोगों को जानते हो। लुचेन घबरा जाता है और कहता है हाँ बिल्कुल ही मैं इन लोगों को जानता हूँ, ये तो मेरे दुश्मन है। तुम ये यकीन से कह सकते हो ना कि वो लियो किंग टॉम के लिए यहाँ पे आ रहे, वो इसे ढूंढने के लिए आ रहे हैं। मुझे तो ऐसा
ऐसा लगता है कि मेरे सारे दुश्मन जो कि साथ में मिलने के बाद मुझे यहाँ पे आने के बाद मारना चाहते हैं। हमें लियो डायनेस्टी के कोई सिटी का सीन दिखाया जाता है, कल्टीवेशन विला का सीन दिखाया जाता है, उसके साथ लूचन जेनिंगजू को दिखाया जाता है। जेनिंगजू कहता है, ब्रदर तुम यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे क्या करना चाहते हो? क्या तुम यहाँ पे कल्टीवेशन का प्रैक्टिस करना चाहते हो, या फिर तुम उन सभी दुश्मन से डर चुके हो जिसके वजह से यहाँ पे आने के बाद छुपना चाहते हो और अपने कल्टीवेशन को और भी इम्प्रूव करना चाहते हो? लूचन कहता है, कहने से तो आसान लगता है लेकिन मेरे जो दुश्मन है वो कुछ ज्यादा ही है और सारे दुश्मन यहाँ पे आ चुके हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। उसके बाद मुझे कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर मैं उन लोगों से डील कर सकता हूँ। हमें कोई सिटी के धर्मशाला का सीन दिखाया जाता है, उसके साथ एक गार्ड को दिखाया जाता है। वो गार्ड कहता है, मास्टर मिंग आपका क्या ऑर्डर है? मेरी जो कू फैमिली है वो आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, बिना कोई हिचकिचाहट के आप कुछ भी कह सकते हैं। हमें ब्लैक ड्रैगन के पैलेस के मिंग शेंग को दिखाया जाता है। मिंग शेंग कहता है, मेरी मदद करो, मुझे किसी को ढूंढना है और मैंने ये सुना है कि वो भी कोई सिटी में आया है, तो उसे किसी तरह से ढूंढो, उसका नाम लूचन है, उसे ढूंढ के लाओ। हमें कोई सिटी के डीमन सेक्टर का सीन दिखाया जाता है, उसके साथ ही काफी सारे लोगों को दिखाया जाता है। एक लड़की कहती है, क्या मैं ये जान सकती हूँ प्रिंसेस की आप किसे ढूंढना चाहती है? ऐसा कौन सा बंदा है जो कि आप कोई सिटी में उससे ढूंढवाना चाहती हैं? हमें डीमन सेक्टर के सेंट को दिखाया जाता है जिसका नाम जियांग कियान है। जियांग कियान कहती है, मुझे उस घटिया लूचन को ढूंढना है, मैं सिर्फ यहाँ पे टॉम के लिए नहीं आई हूँ बल्कि उस लूचन के लिए भी आई हूँ, मुझे किसी भी तरह से उस लूचन को मेरे सामने चाहिए। हमें याशी होली लैंड के काफी सारे डिस्टेबल को दिखाया जाता है। जो डिस्टेबल होते हैं वो बहुत ही गुस्सा होते हैं और कोई कहता है, क्या वो कोई सिटी में कुत्ता लूचन भी है? हम इस कोई सिटी में सिर्फ उस लूचन के लिए आए हैं, हमने याची होली लैंड को छोड़ने के बाद सिर्फ हम उसके लिए यहाँ पे आए हैं। और डोई भी उन्हीं सब में होता है। डोई कहता है, हाँ बिल्कुल, इस बार हम उसे नहीं छोड़ने वाले, उसे बहुत ही घटिया तरीके से मारेंगे। हमें कियान को दिखाया जाता है। कियान कहता है, ये कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, इस लूचन ने याची होली लैंड के डिसेबल से भी दुश्मनी ले लिया है, अब मुझे ऐसा लगता है कि इसका खात्मा जरूर से होगा। हमें कुछ दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है, उसके साथ ही चैनियू को दिखाया जाता है, लियो किंगचेंग को दिखाया जाता है। चैनियू कहती है, हमारे होली मास्टर ने ये ऑर्डर दिया है कि जो हमारे पास मैप का 2 टुकड़ा है वो यहाँ के लीडर को देना है, और इस मैटर के बारे में हमारे होली मास्टर ने बिल्कुल ही बात नहीं किया, ना ही हमें ठीक से बताया है। आज के लिए हम आराम कर लेते हैं, कल चल के जो हमारे डिसेबल है वो उन सभी से बात करेंगे जो कि इसके बारे में मैटर हो रहा है वही देखेंगे। लियो किंगचेंग कहती है, मेरे सीनियर लूचन के बारे में अभी तक मुझे न्यूज नहीं मिला है, जब से वो मुझे छोड़ने के बाद गए थे उसके बाद से उनके बारे में कुछ पता नहीं चला है, काश वो मिल जाते। उसके साथ ही लियो किंगचेंग मन में सोच रही थी, मैंने वाइन पीने के बाद ड्रंक हो चुकी थी और उस दिन मेरे सीनियर ने मुझे रूम में छोड़ने के लिए गए थे लेकिन मेरे साथ कोई भी गलत हरकत नहीं किए थे। कुछ लोग जो कि एक दूसरे से बात कर रहे थे और कोई कहता है, तुमने क्या ये सुना है ज्यादातर फोर्सेस जो कि यहाँ पे आए हैं वो किसी को ढूंढ रहे हैं जिसका नाम लूचन है, वो उसी को ढूंढ रहे हैं। दूसरा बंदा कहता है, ग्रीन डोमेन में ये कहा जा रहा है कि वो लूचन जो कि ग्रेट डीमन किंग कहलाता है। तीसरा बंदा कहता है, अगर ऐसा है तो वो सच में मरने का हकदार है। चैनियू कहती है, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे सीनियर ने पहले से कोई गड़बड़ी कर दिया और अब वो कोई सिटी में आ चुका है। हमें हानि को दिखाया जाता है जो कि एक मैप के टुकड़े को सामने रख देता है और कहता है, ये लियो किंग मैप का एक ही टुकड़ा का जो कॉपी है वो हमारे पास बचा हुआ है। जिनिंगजू कहता है, मेरे छोटे भाई, मुझे ऐसा लगता है कि आज मेरी वजह से तुम हैरान हो चुके होगे, तुम अभी भी किंगयू को मिस कर रहे होगे, तो जाओ जल्दी से उसे इनवाइट करो जो कि तुम्हारी मिस्ट्रेस है। लूचन कहता है, ठीक है, मैं अपने लिटिल लवर को बुला लेता हूँ, मेरे पास जगह नहीं है जो कि मैं चाम को कहाँ फैलाऊंगा, मैं जहाँ पे भी जाता हूँ तो सभी मुझ पर अट्रैक्ट हो जाते हैं। चलो मैं तुम्हें एक अच्छी चीज को दिखाता हूँ, इससे पहले मुझे ऐसा लगता है कि तुमने कभी भी नहीं देखा होगा। लूचन एक फायर क्रैकर को जला देता है, उसके साथ ही उसे आसमान की तरफ छोड़ देता है। जिनिंगजू कहता है, ये किस तरह का बेवकूफ टेक्निक है जो कि तुम इस्तेमाल कर रहे हो किसी को बुलाने के लिए, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि जो तरीका तुमने इस्तेमाल किया ये काम भी करने वाला है। हमें किसी के पैर को दिखाया जाता है जो कि किंगयू होती है। जिनिंगजू जो कि ये देखने के बाद हैरान हो जाता है, गुस्सा हो रहा था और मन में सोच रहा था, ये तो बहुत ही ज्यादा बेवकूफ तरीका था, लेकिन ये जो तरीका था ये काम कर चुका है। किंगयू कहती है, लूचन तुमने मुझे यहाँ पे बुलाया था लेकिन जो मैंने तुम्हें काम दिया था क्या वो मुकम्मल हो चुका है? लूचन कहता है, हमारा जो डील हुआ था वो मुकम्मल हो चुका है, जो लास्ट का कॉपी मिसिंग था मैप का वो मिल चुका है, तुम्हें हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है, चलो जल्दी से नीचे आ जाओ, जो चीज नहीं देखना है वो भी देख चुके हैं। किंगयू नीचे उतर जाती है, उसके साथ ही कहती है, ठरकी गई कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुमने इस तरह से देखा, मैं तुम्हारे दोनों ही आंखों को निकाल लूंगी। जिनिंगजू जो कि ये देख रहा था उसके साथ ही मैं मन में सोच रहा था, इसने जो पैर की तरफ कपड़ा पहना है वो इतना भी विजिबल नहीं दिख रहा है, तो लूचन ने क्या देख लिया है, लेकिन इस टैंकिंग का जो अपीयरेंस है वो बिल्कुल ही लूचन की तरह है। लूचन कहता है, ठीक है, जो आखिरी का मैप का टुकड़ा था वो हमें मिल चुका है, तो हमें जहाँ जाना था, जहाँ पे टॉम है वहाँ पे चलना चाहिए। किंगयू कहती है, ये ले लो, ये जो आखिरी मैप का टुकड़ा था वो मेरे पास है। हानियू ने सभी मैप के टुकड़े को इकट्ठा करने के बाद उसको मुकम्मल कर दिया होता है और उसके साथ ही हानियू कहता है, ये आखिरकार जो लियो किंग का मैप था वो मुकम्मल हो चुका है, जो हाइडन ट्रेजर जो
छुपा हुआ ट्रेजर था मिलने वाला है। लूचेन कहता है ये तो डीमन ड्रैगन एविस है। जिनिंगजू कहता है क्या कहा तुमने कि ये डीमन ड्रैगन एविस है? ये तो फॉरबिडन प्लेस है जो कि वहां पे जाने के बाद जितने भी होली रेलम के ग्रेट पावर थे वो सभी खत्म हुए थे या फिर उनके साथ नुकसान हुआ था। मैंने तो ये कभी भी नहीं सोचा था कि इस तरह की जगह पे उस तरह का ट्रेजर हमें मिलने वाला है। हानियो घबरा जाता है, उसके साथ ही कहता है ये तो फॉरबिडन डीमन ड्रैगन एबिस है जो कि इतना अच्छा कैसे हो सकता है। मेरी 3 बड़ी फैमिली जो कि होली रेलम की कोई भी बंदे नहीं है तो हम इस तरह के लैंड में जाने के बाद एक्सप्लोर कैसे कर सकते हैं? ये मैटर नहीं करता। देखकर ऐसा लगता है कि ये मेरे तकदीर में नहीं था। ये जो मैप है मैं आप जैसे मास्टर को दे सकता हूँ क्योंकि मैं इस तरह के मैप को हैंडल नहीं कर सकता। हमारी 3 बड़ी फैमिली जो कि इस तरह की चीज में बिल्कुल ही पार्टिसिपेट नहीं करने वाली है। लूचेन कहता है तुम कुछ ज्यादा ही स्मार्ट हो जिसकी वजह से तुम ये जान रहे हो कि इसका डिफिकल्टी कितना हो सकता है, इसलिए तुम पहले से पीछे हो रहे हो। ये जो हमें टॉम में जाना है ये सच में बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। ये काफी ज्यादा खतरे वाला चीज है। मैंने एशियन बुक में ये पढ़ा था कि ये डीमन ड्रैगन एबिस जो कि एशियन वक्त में जाहिर हुआ था और उस वक्त बेमिसाल डीमन ड्रैगन थे जो कि कॉमन लोगों के लिए डिजास्टर लाए थे। उस वक्त 5 होली रेलम के पावर जो कि एक दूसरे को ज्वाइन करने के बाद उसे सप्रेस किए थे। उन्होंने 2 बार नाकाम होने के बाद बहुत ही मुश्किल से डीमन ड्रैगन को हराया था और डीमन ड्रैगन के सोल को सील कर दिया था। और ड्रैगन सोल जो कि किसी चीज में सील है और उसे हर 100 साल में ठंडर से रिफाइन किया जाता है। जो ड्रैगन सोल है वो शायद ही अब बचा हुआ होगा या फिर वो खत्म हो चुका होगा। जिनिंगजू कहता है हालांकि जो तुम कह रहे हो इससे मैंने बिल्कुल ही अलग सुना था, जैसा तुम कह रहे हो उससे थोड़ा अलग था, लेकिन ये भी माना जा सकता है कि हम उस लेवल तक बिल्कुल ही इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं क्योंकि वो अभी भी उस टॉम को चुन सकती है, लेकिन जो खतरा होगा अभी भी मौजूद रहेगा और बहुत मुश्किल हो सकता है। तो लूचेन कहता है क्या कहना चाहते हो, क्या तुम डर चुके हो? ये भी ठीक ही है, मैं तुम्हें समझता हूँ। हालांकि तुम पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हो तो तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, मैं ही इसे संभाल लूंगा। जिनिंगजू गुस्से से कहता है घटिया कहीं कि मेरा जो हिम्मत है वो तुम्हारे दिमाग से भी ज्यादा है। कोई बंदा कहता है जरा संभालो अपने आप को, जो मास्टर याशी है वो यहाँ पे आ चुकी है। हानियो कहता है क्या सच में मास्टर याशी जो कि यहाँ पे आ चुकी है? जिनिंगजू हैरान होते हुए कहता है जो लियो किंग का ट्रेजर है वो उसके सामने तो बिल्कुल ही कुछ भी नहीं है, तो मास्टर याशी यहाँ पे क्यों आ रही है? वो इस तरह की चीज में पार्टिसिपेट क्यों करना चाहती है? हमें मास्टर याशी को दिखाया जाता है और लियो किंगचेंग को दिखाया जाता है। सभी लोग ये कह रहे थे ये तो सच में मास्टर याशी यहाँ पे आ चुकी है। हानियो और जिनिंगजू जो कि दोनों ही मास्टर याशी को वेलकम कर रहे थे, मगर जिनिंगजू जो कि घबराया हुआ होता है। लूचेन कहता है मास्टर आपका डिस्ट्रावल आपको रिस्पेक्ट देता है। जिनिंगजू और किंग यू जो कि वो दोनों ही हैरान हो जाते हैं, घबराते हुए मन में सोच रहे थे ये क्या चल रहा है। मैंने तो यही सोचा था कि लूचेन का जो बैकग्राउंड है वो सर्ड एम्परर पैलेस और फैंगली पैविलियन से रिलेट करता है और ये छोटा सा किंग है, लेकिन ये किसने ही सोचा था कि ये अमीर औरत है जिसका नाम मास्टर याशी है ये इतना इसके करीब होगा। अब देखकर ऐसा लग रहा है कि ग्रीन डोमेन में सिर्फ शू इंशा ही इसकी मास्टर नहीं है बल्कि इसकी दूसरी भी मास्टर है जिसका नाम मास्टर याशी है। किंग यू कहती है इसका जो स्टेटस है सुनसान डोमेन में इसका स्टेटस कुछ ज्यादा ही अलग है। ये 2 मास्टर का डिस्ट्रावल है, इसके बारे में सोचने की बात ही नहीं है कि इसने ये मुझसे कहा था कि मुझे मुसीबत करने की जरूरत नहीं है। क्या सच में ये इतना मेरा फिक्र करता है? ये घटिया कहीं का, मुझे ये बिल्कुल ही उम्मीद नहीं था कि इतना फील करता है मेरे लिए। मास्टर याशी कहती है तुम लोगों को इतना भी पोलाइट होने की जरूरत नहीं है, तुम जैसे जूनियर का जो प्रॉफिट है मैं यहाँ पे चुराने के लिए नहीं आई हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पे अपने डिस्ट्रावल लूचेन को सपोर्ट करने के लिए आई हूँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तुम बच्चे मैंने ये सुना है कि तुम फैंगली पैविलियन से हो, मुझे ये बताओ कि तुमने मेरे लूचेन को फैंगली पैविलियन में इतना बुली क्यों किया है? मैंने ये सुना है कि लूचेन को तुमने कुछ ज्यादा ही परेशान किया, चलो जल्दी से वजह बताओ कि तुमने ऐसा क्यों किया है। जिनिंगजू ये सुनकर हैरान हो जाता है, घबराते हुए कहता है मास्टर याशी ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक अफवाह है। मैं जैसे ही ब्रदर लूचेन से मिला था वैसे हमारा जो रिलेशनशिप था वो कुछ ज्यादा ही अच्छा हो चुका था और हम आधे भाई भी हो चुके हैं। मास्टर याशी कहती है अगली बार से अगर मैंने ये सुन लिया कि तुमने लूचेन को परेशान किया है उसके बाद मैं तुम्हारे फादर को अपने पैलेस में चाय के लिए बुलाऊंगी, तुम समझ ही सकते हो कि इसका मतलब क्या है। जिनिंगजू शॉक हो जाता है, उसके साथ ही मैं मन में सोच रहा था ये क्या घटियापंती चल रहा है, ये तो एक धमकी है, लेकिन मैंने लूचेन को परेशान नहीं किया, वो लूचेन है जो कि मुझे परेशान किया है। क्या जो अमीर औरत होती है वो जो चाहे वो कर सकती है? अगर ऐसी बात है तो मुझे भी अमीर होना है। वैसे ट्रांसलेशन में ये अमीर औरत बनना चाहता था, लेकिन जो भी हो मास्टर याशी कहती है चलो हम लोग चलते हैं। जो डीमन ड्रैगन है वो अभी तक मरा नहीं है और जो डीमन ड्रैगन एबिस है वो काफी ज्यादा डीप एरिया में, अगर तुमने डीमन ड्रैगन के स्पिरिट को गुस्से में देख लिया तो तुम मौत के हकदार हो जाओगे और उसी वक्त तुम्हारा मौत यकीनन हो जाएगा। लेकिन अगर सैंथ तुम्हारे साथ होती है तो तुम सभी सेफली डीमन ड्रैगन एबिस में आराम से जा सकते हो बिना कोई परेशानी के। लूचेन तुम बर्फ की तरह वहाँ पे जमे क्यों हो? चलो मुझे फॉलो करो, तुम वहाँ पे रुके क्यों हो? लूचेन घबरा जाता, उसके साथ ही कहता मास्टर आप ये क्या कह रही हैं? किंगजू मन में सोच रही थी अगर हमें सैंथ कोई प्रोटेक्शन देता है तभी हम लोग स्टॉर्म में एंटर कर सकते हैं। अब देखकर ऐसा लग रहा है कि इस बार जो कि हम समझ रहे थे कि इतना सिंपल है, लेकिन मेरा जो सोच था वो बिल्कुल ही गलत है। हमें डीमन ड्रैगन के एबिस का सीन दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा डीपेस्ट एरिया होता है और लूचेन, लियू किंगचेंग और मास्टर याशी को दिखाया जाता है। लूचेन कहता है सेकंड
मास्टर यहाँ पे चल के आ रहा है, अगर डीमन ड्रैगन अभी तक मरा नहीं है तो लियो किंग का जो कल्टीवेशन लेवल था उसमें एंटर कैसे हो सकता है। तो मास्टर याशी कहती है तुम उसके बारे में इतना फिक्र क्यों कर रहे हो, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए तभी तुम ट्रेजर को ढूंढ सकते हो और इस एरिया के सबसे बॉटम एरिया में ब्लैक फ्लेम मिलेगा। लुशियन कहता है मास्टर ये क्या बकवास कर रही है, डीमन ड्रैगन अबीस में अभी भी डीमन ड्रैगन जिंदा है, अगर मैं ऐसे ही वहाँ पे चला जाऊंगा तो आपको नहीं लगता कि मैं मौत की तलाश कर रहा हूँ, उसके बाद तो मैं मर ही जाऊंगा। मास्टर आपने हमेशा इस स्काई तक अपने कल्टीवेशन को किया, अगर आपको फायर की जरूरत है तो क्या मुझे भी फायर की तलाश करना होगा और आपको देना होगा। मास्टर याशी जो कि गुस्सा हो रही थी उसके साथ ही लात मारते हुए लुशियन को नीचे फेंक देती है और कहती है चलो जल्दी से यहाँ से नीचे गिर जाओ, ये तुम्हारे लिए टेस्ट है। लुशियन नीचे गिर रहा था और चिल्लाते हुए कहता है मास्टर याशी आप ऐसा नहीं कर सकती हैं। लियो किंचेंग भी घबरा रही थी। मास्टर याशी कहती है तुम एक धोखेबाज की तरह हो लेकिन फिर भी तुम कचरे की तरह खेलने की कोशिश करते हो, मैंने तुम्हें अपॉर्चुनिटी दिया लेकिन तुमने उससे खुश नहीं हुए बल्कि तुम बकवास कर रहे हो, इस बार मैं तुम्हें अच्छे से कुचलूंगी। लुशियन नीचे गिरता ही जा रहा था, उसके साथ ही मैं मन में सोच रहा था ये डीमन ड्रैगन अभी इसका सबसे डीपेस्ट एरिया है, मैं कम से कम 10 मिनट से नीचे गिर रहा हूँ लेकिन फिर भी अभी तक मैं बॉटम तक नहीं पहुंचा हूँ। लेकिन मास्टर याशी की अचानक से आवाज आती है जो कि लुशियन के कान में कहती है लुशियन मेरी आवाज को ठीक से सुनो और जो मैं कहना चाहती हूँ उसको केयरफुली सुनो। तो लुशियन कहता है ये किस तरह की आवाजें आ रही है जो कि मेरे कान में आ रही है, क्या ये मुमकिन हो सकता है कि ये मेरे मास्टर का आवाज है जो कि हजारों माइल से भी अपने आवाजों को मेरे तक पहुंचा रही है। मास्टर याशी कहती है जो पहला डीमन ड्रैगन स्पिरिट है वो बिल्कुल ही गुस्सा नहीं करता है क्योंकि वो सो रहा है, मगर तुम्हारी बात करे तो तुम कुछ ज्यादा ही कमजोर हो जिसकी वजह से उसे सेंस नहीं कर सकते हो, तो तुम्हें इसके बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें स्ट्रांग होना चाहिए, उसके बाद तुम्हें डीपेस्ट पार्ट में जाना चाहिए और जितना डीपेस्ट पार्ट में जाओगे उतना ही तुम्हें सफर करना पड़ेगा और उतना ही तुम्हें चोट पहुंचने की परसेंटेज बढ़ सकता है। और दूसरा जो ब्लैक फ्लेम ऑफ डिस्ट्रक्शन है वो अभी भी मौजूद है लेकिन वो सिर्फ सीड के तौर पर है, तो मुझे तुमसे उम्मीद है कि तुम डीमन ड्रैगन के अबीस में और भी अंदर जाओगे, उसके बाद उस सीड को ले लोगे और उसे रिफाइन करोगे। लुशियन कहता है मास्टर क्या आप इतना कंफर्टेबल है जो कि आपका गिफ्टेड डिसावल जो कि इतना हैंडसम और इतना कीमती डिसावल है, इस तरह से आप मुझे डीमन ड्रैगन के अबीस में अकेला जाने देंगी। मास्टर याशी कहती है तुम्हें इसके बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है, फिक्र करने की ये जरूरत है कि तुम्हारी मास्टर जो कि यहाँ से जा चुकी है जल्दी से उस सीट को ढूंढ लो और मेरे पास आ जाना। लुशियन कहता है मास्टर आप कुछ ज्यादा ही खराब मास्टर है। लुशियन जो कि जमीन पे लैंड कर जाता है उसके साथ ही कहता है मैं आखिरकार जमीन पे आ चुका हूँ, मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं जमीन से जुड़ चुका हूँ, लेकिन ये जो फ्लोर है ये पूरा खून से भरा हुआ है और यहाँ पे हजारों से भी ज्यादा मरे हुए इंसान है जो कि इनकी हड्डियां दिख रही है, ये गिना भी नहीं जा सकता कि ये कितने मरे हुए होंगे। मैंने जो बुक पढ़ा है उसके रिकॉर्ड के हिसाब से जो डीमन ड्रैगन अबीस है वो 60 किलोमीटर से भी ज्यादा चौड़ा है और 1,50,000 किलोमीटर लंबा है। अगर मैं अपने पूरे स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करते हुए फ्लाई करते हुए ये डीमन ड्रैगन के अबीस से जाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कम से कम महीना लग जाएगा। ये जो फॉरबिडन लैंड है ये खतरों से भरा हुआ है, मैं किस तरह से उस सीट को ढूंढूंगा। लेकिन जरा रुको, ये डीमन ड्रैगन अबीस के बॉटम में ये बिल्डिंग क्या कर रहा है, क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे भी एक डायनेस्टी होगा जो कि एम्पीरियल कैपिटल में ऐसा बनाया गया होगा। अगर इस एशियन सिटी में कुछ भी होगा तो वो मुझे चाहिए, लेकिन जरा रुको ये क्या है, ये तो हाथ का हड्डी है जो कि इतने सालों से ये यहाँ पे था लेकिन अभी तक ये ठीक कैसे है, इसे तो अभी तक पिघल जाना चाहिए। इसके अंदर रूल है जो कि इनकारनेशन का रूल है और इसके अंदर पावर का रूल है जो कि ब्लड और बोन का पावर है, यहाँ तक ये 10,000 पुराना इमॉर्टल है, ये कम से कम अपने होली रेलम के सेकंड लेवल पे होना चाहिए था, लेकिन इस तरह का लेवल इस तरह से कैसे मर सकता है। लेकिन जरा रुको, यहाँ पे कोई आ रहा है, ये कौन है, लेकिन हमें किंगयू को दिखाया जाता है जो कि लुशियन के पास आ रही थी। लुशियन कहता है ये तो किंगयू है, लेकिन तुम डीमन अबीस के इतना नीचे कैसे आ सकती हो। तो किंगयू कहती है तुमने बस यही सोचा था कि तुम्हारा बैकग्राउंड ही इतना बड़ा है, मेरे पीछे भी सेंट है जो कि मेरी मदद की है और मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ, डीमन अबीस के इतने अंदर आ चुकी हूँ। लुशियन कहता है हाँ हाँ तुम बिल्कुल ही बेस्ट हो किंगयू, तुम सबसे ज्यादा बेस्ट हो। उसके साथ ही लुशियन खुद ही में कहता है पता नहीं ये कितने साल की होगी लेकिन ये बच्ची की तरह हरकत करती है। लुशियन कहता है चलो हम लोग साथ में मिलकर चलते, इतना भी आसान नहीं होगा कि हम उस छोटे से डिवाइन सीट को इस बड़े जगह पे ढूंढ पाएंगे। ये क्या बकवास चल रहा है, ये रेत का तूफान यहाँ पे क्यों आ रहा है। वो रेत का तूफान लुशियन और किंगयू के पास आ जाता है, वो दोनों ही जो कि रेत के तूफान के अंदर चले जाते हैं, वो दोनों ही कहते हैं ये तो काला बदबूदार है, ये तो सच में आगे बढ़ता ही जा रहा है। किंगयू कहती है ये जो ब्लैक फॉग है ये इतना भी सही नहीं है, ये मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी को निकलता जा रहा है। लुशियन कहता है ये किस तरह का अजीब पावर है जो कि स्पिरिचुअल पावर को भी निकलता जा रहा है, लेकिन ये क्या, ये बच्ची कुछ ज्यादा ही हंगामा कर रही है। किंगयू कहती है ये गंदी चीज मेरे सामने से हट जाओ। लुशियन किंगयू के पास आ जाता है, उसके साथ ही कहता है तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा रेजिस्ट करने में। किंगयू कहती है तुम करने की क्या कोशिश कर रहे हो। हमें दिखाया जाता है मास्टर याशी और हानियू को दिखाया जाता है। हानियू कहता है मास्टर याशी जो डीमन ड्रैगन है वो हजारों सालों से भी ज्यादा वो कैद थे, सील किए गए थे और वहाँ पे ड्रैगन लॉक पाइल है जो कि ड्रैगन को लॉक करता है और दूसरे भी डिवाइन ऑब्जेक्ट है जो कि वहाँ पर ट्रैप किए गए हैं, लेकिन जो स्पिरिट है उसे टच क्यों नहीं हुई है। क्या ये मुमकिन हो सकता है कि वो हायर लेवल पे पहुंच
चुका होगा। मास्टर याशी कहती है डीमन ड्रैगन का जो पावर है उसमें रूल को दाखिल किया गया है, उसका एक डार्क रूल होगा जो कि बॉडी का प्राइमोर्डियल स्पिरिट मिलता होगा, और जो भी चीजें मैंने ये कहा है वो बिलोंग करता है डॉ बॉडी से जो कि वही रूल करता है। अगर वो डार्क रूल अभी भी कायम है तो वो सोल अभी तक मरा नहीं होगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो ये डीमन ड्रैगन के जिंदा होने की बातें हो रही है। हानियू कहता है मैंने एशियन बुक में ये सीखा है कि डिवाइन फायर जो कि होली रैलम के बंदे ने उसे मास्टर कर लिया है तो वो अपने जन्म होने को भी जला सकता है। क्या ये हो सकता है? जो मैंने ये पढ़ा है वो सही होगा या फिर नहीं होगा मुझे भी नहीं पता है। मास्टर याशी कहती है चुप हो जाओ, मुझे किसी से डील करना है जो कि यहाँ पे छुपने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि तुमने मुझे कुछ ज्यादा ही कम समझ लिया, चलो जल्दी से चूहे लोग बाहर आ जाओ। मास्टर याशी ने स्पेस के टुकड़े कर दिया होता है जिसकी वजह से कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि वो बाहर आ चुके होते हैं। कोई बंदा कहता है ये कैसे हो सकता है, हमें बाहर कैसे ला सकते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये तालिस्मान किसी को भी नहीं पता चल सकता, ये तालिस्मान हमारे मास्टर ने हमें दिया था। इस 10 डोमेन में कभी भी ये नहीं कहा गया है कि ये नामुमकिन है कि होली रैलम के सेकंड लेवल के लोग यहाँ पे मौजूद होंगे, और मुझे ऐसा लगता है कि होली रैलम के सेकंड लेवल के ही मास्टर जो कि इस तरह के तालिस्मान को तोड़ सकते हैं, तो इस तरह का छुपा हुआ तालिस्मान कोई तोड़ नहीं सकता जो कि आम लेवल पे होगा। क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे एक स्पेशल वैरियर होगा? नहीं, लेकिन पहले यहाँ पे कोई विटनेस है जो कि उसे मारना पड़ेगा। एक आदमी जो कि मास्टर याशी की तरफ बढ़ने लगता है उसके साथ ही अपने पावर को रिलीज करता है और स्किल को इस्तेमाल करता है जिसका नाम बिग आई ब्लैक स्काई होता है। इसी तरह से वो बकवास करते हुए मास्टर याशी की तरफ हमला करने के लिए तैयारी कर रहा होता है। मास्टर याशी कहती है इस तरह का टेक्निक जो कि इस्तेमाल कर रहा है, मुझे एहसास हो रहा है कि ये ब्लेड ड्रैगन पहले से घटिया लोग आते हैं। मास्टर याशी ने उस पर हमला कर दिया होता है जो कि स्किल को इस्तेमाल कर रहा होता है। वो बंदा कहता है ये किस तरह का स्किल है, इसका एक ही हमला जो कि मेरे स्किल को खत्म कर दिया, ऐसा कैसे हो सकता है, ये कौन से कल्टीवेशन पे है, तुम हो कौन? मगर उससे पहले वो जवाब जान पाता है वो पहले ही मर चुका होता है, उसका हड्डी भी नहीं बचता है। हानियू कहता है ये कैसे हो सकता है, ये तो ब्लैक ड्रैगन पैलेस के लोग, ऐसा कैसे हो सकता है कि ये यहाँ पे आ चुके हैं? मास्टर याशी कहती है ये चूहे लोग जो कि छुपने की कोशिश कर रहे, क्या हो गया अगर ये ब्लैक ड्रैगन पैलेस से आते हैं? इन लोगों की हिम्मत भी कैसे हुई कि मेरे सामने इस तरह से इन्होंने बात किया है। एक बंदा मर चुका होता है लेकिन दूसरा बंदा अभी भी जिंदा होता है। वो घबराते हुए कहता है ऐसा कैसे हो सकता है कि तुमने मेरे एल्डर ब्रदर को एक ही हमले से मार दिया। यंग मास्टर आप जल्दी से जल्दी यहाँ से भाग जाइए, एक ऐसी इंसान है जो कि हम इससे बिल्कुल ही डील नहीं कर सकते हैं। और इन लोगों का यंग मास्टर और कोई नहीं बल्कि मिंगशेंग होता है। मिंगशेंग जो कि अभी भी छुपा हुआ होता है और वो तमाशा देख रहा होता है। मास्टर याशी कहती है यहाँ पे एक और बंदा है जो कि अंधेरे में छुपने की कोशिश कर रहा है, जरा मुझे देखने दो कि ये कौन बंदा है। ये तो ट्रांजिशन रैलम का बंदा है, ये तो मेरे सामने कुछ ज्यादा ही कमजोर है, ये सोचने की बात ही नहीं है कि मैंने इसके सांस को इग्नोर कर दिया था। मिंगशेंग घबरा जाता है, उसके साथ ही कहता है सीनियर मेरे जो एंसेस्टर थे वो मिंगयान है और उनके बाद मैं हूँ, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे ओल्ड एंसेस्टर के लिए आप मुझे जाने दीजिएगा। मास्टर याशी कहती है तुम तो मिंगयान के वंशज हो, मैं सिर्फ तुम्हें जाने ही नहीं दूंगी बल्कि मैं तुम्हें अपने हाथों से जाने दूंगी। मास्टर याशी ने मिंगशेंग के कॉलर को पकड़ लिया होता है, उसके साथ ही उसे नीचे फेंक देती है और कहती है क्या तुम डीमन ड्रैगन अबीज में जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से नीचे भेज दूंगी। और ये कहते हुए मास्टर याशी ने मिंगशेंग को नीचे फेंक दिया होता है। मिंगशेंग जो कि वो नीचे गिर रहा होता है। हानियू कहता है मास्टर याशी आपने उन लोगों को मार दिया जो कि इन लोगों में से आते हैं, तो आपने इन्हें डीमन ड्रैगन अबीज में क्यों जाने दिया? ये भी मुमकिन हो सकता है कि इन लोगों में से कोई ड्रैगन को अवेकन कर दे। मास्टर याशी कहती है कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रेशर नहीं है, ना ही कोई सक्सेस की जरूरत है। मेरे डिसेबल ल्यूचेन को इस बार ऐसा बंदा मिल चुका है जो कि इसका मैच हो सकता है। इस बार जरूर से उन दोनों के खिलाफ जो कि लड़ाई होगा तो जरूर से मैच अच्छा होगा। और जो डीमन ड्रैगन ये इतना छोटा है कि मैं आराम से इसे सप्रेस कर सकती हूँ, ये इतना भी मुसीबत नहीं करने वाला है। हमें डीमन ड्रैगन के अबीस के डीपेस्ट पार्ट का सीन दिखाया जाता है, उसके साथ ही लूचेन ने किंगयू को दिखाया जाता है। किंगयू कहती है तुमने मेरे साथ क्या किया है, मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है, जो भी लॉ ऑफ डार्कनेस आ रहा था उसे तुमने चूस लिया है। लूचेन कहता है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे ये करना पड़ेगा, क्या मुझे तुम्हें इसी तरह से पिघलते हुए देखना पड़ेगा? किंगयू कहती है तुम्हारे अंदर अभी भी कुछ है जो कि तुम मेरे बारे में ऐसा सोच रहे हो। लूचेन कहता है ठीक है जो भी हो, जो ब्लैक हो रहा था वो यहाँ से जा चुका है, हमें जल्दी से यहाँ से चलना चाहिए, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि यहाँ पे सेफ जगह नहीं है। लूचेन और किंगयू को दिखाया जाता है जो कि आगे चलते ही जा रहे थे। लूचेन जो कि एक जगह पे आने के बाद रुक जाता है और कहता है मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि यहाँ पे सोल को दफनाया गया है, क्या ऐसा हो भी सकता है? किंगयू कहती है जिस तरह का ये लाइट अपीयरेंस है मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि वैसे जो हम सोच रहे हैं वही है। लूचेन कहता है इस चीज के अंदर कम से कम मिलियन से भी ज्यादा मासूम सोल को कैद किया गया है या फिर वो पहले से कैद होंगे। किंगयू कहती है हाँ तुमने बिल्कुल ही सही कहा, ये सोल स्टोन है जो कि मिलियन से भी ज्यादा सोल को कैद किया जा सकता है। और इस तरह का चीज जब भी इस्तेमाल होता है जो कि सबसे बुरा इंसान जो कि इसको जिंदा करने के लिए या फिर उसको वापस से लाने के लिए ऐसा किया जाता है। लूचेन कहता है जब मैं यहाँ पे नीचे में आया था तो मुझे बहुत ही ज्यादा पावरफुल इंसान का हड्डी का हाथ मिला था, मुझे ऐसा लगता है कि जरूर से उसे ही वापस से जिंदा करने की कोशिश कर रहे होंगे जो कि मुझे अभी हाथ मिला है। किंगयू कहती है अगर इस तरह से है तो
मुझे ऐसा लगता है कि तुम दोनों ही चीज को पा चुके हो, तो मुझे ये बताओ कि तुम अगला प्लान क्या करने वाले हो। लुचिन कहता है मेरा प्लान क्या हो सकता है, मैं इस तरह का इंसान को बिल्कुल ही जिंदा नहीं होने दे सकता जो कि हजारों से ज्यादा या मिलियन से भी ज्यादा सोल को बर्बाद करने के बाद वो जिंदा होना चाहता है। मैं इसका केयर कर लूंगा, जिसने भी ये इरादा किया था इसे जिंदा करने का या फिर कुछ भी हो, लेकिन मैं इसे होने नहीं दे सकता। हमें डीमन ड्रैगन के अबीस के बॉटम का सीन दिखाया जाता है, उसके साथ ही मिंगशेंग को दिखाया जाता है, उसके साथ एक और बंदा होता है। मिंगशेंग कहता है ये औरत कुछ ज्यादा ही एरोगेंट थी जो कि हमें इस तरह से नीचे आने दी, हम सिर्फ डिवाइन फायर सीट के लिए यहाँ पे नहीं आए थे, हम वापस से अपने जनरल वू को जिंदा करेंगे, जिंदा करने के बाद फिर हम इस औरत से डील करेंगे। तुमने मुझसे ये कहा था कि वो सोल स्टोन यहीं पे होना चाहिए, लेकिन मुझे महसूस क्यों नहीं हो रहा। तुम कचरे कहीं कि तुम्हें याद तो है ना कि उसका पोजीशन क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि तुमने उसका पोजीशन गलत कहा है। तो मिंगशेंग के साथ जो बंदा आया हुआ होता है वो कहता है यंग मास्टर उसका पोजीशन या फिर वो सोल स्टोन यहीं पे होना चाहिए था, मगर वो सोल स्टोन जो कि यहाँ पे नहीं है, हो सकता है कि यहाँ से कोई लेके चला गया होगा या फिर उसके साथ कुछ हुआ होगा। पीछे से किहान को दिखाया जाता है, किहान कहता है उस सोल स्टोन को किसी ने डिस्ट्रॉय कर दिया है। मिंगशेंग गुस्सा हो रहा था, उसके साथ ही कहता है ऐसा कौन सा घटिया है जो किस तरह की हरकत किया, मुझे उसका नाम बताओ। किहान हंसते हुए कहता है इस मैटर में हम दोनों ही का दुश्मन एक ही है, जरा मुझे ठीक से बताने दो उसके बारे में, फिर तुम्हें पता चल जाएगा। हमें उसके आगे का सीन नहीं दिखाया जाता है, बल्कि हमें लुचिन और किंगयू को दिखाया जाता है जो कि वो कहीं पे जा रहे थे। किंगयू कहती है वो वहां पे, हम लगभग वहां पे पहुंच चुके हैं। लुचिन जो कि वो जमीन पे उतर जाता है, उसके साथ ही कहता है ये बर्निंग ब्लैक फायर या फिर इसे डिवाइन फायर सीट कहा जाए जो भी हो, लेकिन ये दोनों ही एक ही है। किंगयू कहती है जो डिवाइन फायर ये सच में बहुत ही ज्यादा काला होता है और ये फ्लेम का पावर जो कि होली रेलम के मास्टर को भी निगल सकता है। हालांकि ये फ्लेम का जो टेम्परेचर ये कुछ ज्यादा ही हाई है, अगर इसे डिवाइन फायर से कंपेयर भी किया जाए तो ये अर्थ और हेवन से डिफरेंस है। अगर इसे डिवाइन फायर के ओरिजिन से कहा जाए तो ये कहा जा सकता है कि ये फायर जो कि अजीब है। लुचिन कहता है ये क्या बकवास है, मैं पहले ही खुश हो चुका था लेकिन ये तो फेक निकला। किंगयू कहती है जैसा कि नौजवान और अमीर मिस्टर लुचिन को ये चीज नहीं चाहिए तो मैं इसे ले लेती हूँ। किंगयू अपने हाथों में वो फायर को इकट्ठा करने लगती है, उसके साथ ही उस फायर को ले लेती है। तो लुचिन कहता है किंगयू तुमने किस तरह के मेथड को इस्तेमाल किया इस अजीब से फायर को लेने के लिए, अगर तुम्हें ये मेथड आता है तो मुझे भी सिखाओ। किंगयू कहती है ये सबसे लो लेवल का स्किल है जो कि फायर को कंट्रोल करता है, मगर तुम जैसा अमीर इस तरह के स्किल को नहीं जानता, ये तो अजीब सी बात है। तो लुचिन कहता है हाँ बिल्कुल ही, मैं इस तरह का स्किल को नहीं जानता हूँ इसलिए मुझे सिखाओ। किंगयू हंसते हुए कहती है दफा हो, जब मैं तुम्हें इस तरह के स्किल को नहीं सिखाने वाली। तुम्हें जरूर से बुरा महसूस हो रहा होगा, अगर ऐसा होता है तो मुझे बहुत ही अच्छा महसूस होगा। लुचिन गुस्सा हो रहा था, उसके साथ ही मैं मन में सोच रहा था ये शातिर औरत है और उसके साथ ही ये विलन भी है, इसके आसपास रहना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन जब वक्त आएगा तो मैं इसे जरूर से लेसन सिखाऊंगा। हमें मिंगशेंग को दिखाया जाता है, उसके साथ ही उसके साथ जो बंदा होता है उसको दिखाया जाता है। मिंगशेंग मन में सोच रहा था उस लड़की का नाम लुचिन है और वो किंग रीजन में सबसे बड़ा डीमन है, यहाँ तक कि वो होली मास्टर का डिसेबल भी है, इसलिए मैं और भी ज्यादा उससे मिलना चाहता हूँ। तो किहान को दिखाया जाता है, किहान हंसते हुए कहता है क्या आपने कभी भी होली मास्टर को देखा, यहाँ तक कि उसका डिसेबल भी यहाँ पे, और मैंने ये देखा है कि उसने अरे को भी तोड़ा था और उसका नाम लुचिन है, यहाँ तक कि उसने मेरे पूरे फैमिली को मार दिया और सारे पैसे को ले लिया, वो मेरा दुश्मन है और वो अपने असली ताकत को छुपा रहा है। मैंने अभी तक ये नहीं सुना कि वो किसी से भी आ रहा है, क्यों ना हम लोग साथ में मिलकर उसे मार डालते हैं, और वैसे भी वो आपका भी दुश्मन है तो आपका क्या इरादा है। तो एक बंदा होता है वो कहता है यंग मास्टर जैसा कि किहान ने कहा है तो हमें लुचिन को ढूंढना चाहिए, उसकी हिम्मत भी कैसे हुई कि आपके अरे को उसने तोड़ दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि उस छोटे घटिया को और भी जीने की ख्वाहिश नहीं रही है। मिंगशेंग कहता है जिस तरह से इसने हमें इंफॉर्मेशन दिया है, इसका जो इरादा है, इसका जो एक्ट है वो बिल्कुल ही अलग है। इसने ये सजेशन दिया है कि ये हमारे साथ कॉपरेशन करना चाहता है और उस लुचिन से वो बदला लेना चाहता है, इसलिए मेरा कोई भी इंटरेस्ट नहीं है कि मैं इसका प्यादा बनना चाहता हूँ और इसका जो चालबाजी है उसमें तो बिल्कुल ही दाखिल नहीं होना चाहता। जो एरे है उसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, इसलिए जो जनरल को जिंदा वापस से करना था उसके लिए अभी रोकना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप यही है कि हमें डिवाइन सोर्स को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा और अपने स्ट्रेंथ को और भी इंप्रूव करना पड़ेगा और एनहांस करने के बाद डिवाइन फायर को भी ढूंढना है। जो मिंगशेंग के साथ बंदा होता है वो कहता है यंग मास्टर आप कुछ ज्यादा ही चालाक है, मैं कुछ ज्यादा ही आपको एडमायर करता हूँ, लेकिन यंग मास्टर जरा यहीं पे रुक जाइए, नीचे में मुझे कोई बंदा दिख रहा है, क्या ये मुमकिन हो सकता है कि किहान ने जो मेंशन किया था वही लुचिन है। मिंगशेंग कहता है ये कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, मैं खुद ही जाके इसे पता कर लेता हूँ। उसके साथ ही मिंगशेंग जो कि जमीन पे उतर जाता और कहता है नौजवान आदमी तुमने डिवाइन सोर्स को कितना ऑब्जर्व कर लिया है। तो लुचिन कहता है तुमने ये क्या कहा, ये डिवाइन सोर्स क्या है, क्या तुम डिवाइन फायर के सेम ओरिजिन के बारे में बात कर रहे हो जो कि वो अजीब सा फायर है जो कि उसे डिवाइन सोर्स कहा जाता है। मिंगशेंग कहता है तुम डिवाइन सोर्स के बारे में नहीं जानते हो तो तुम यहाँ पे नीचे में क्यों आए हो, क्या तुम अपने मौत की तलाश करने के लिए आए हो। लुचिन कहता है तुम गलत हो सर, मुझे ऐसा लगता है कि उसे जानना सबसे इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, अगर तुम ये जान जाते हो कि
ये काम कैसे करता है, उसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। जो मिंगशेंग के साथ बंदा होता है वो कहता है यंग मास्टर आपको इससे बात करने की जरूरत नहीं है, ये हमें बेवकूफ बना रहा है, इससे और बात करिएगा तो ये बकवास करता रहेगा। मिंगशेंग और वो बंदा जो कि वहां से जाने लगे थे तो लुचेन कहता है वैसे सर आप यहाँ से जल्दी मत जाइए, क्या आपके पास फायर कंट्रोलिंग फार्मूला है, अगर वो फार्मूला है तो आप मुझे सेल कर दीजिए। मिंगशेंग चिल्लाते हुए कहता है तुम ये क्या कह रहे हो, यहाँ तक कि तुमने लो लेवल के स्किल को भी नहीं सीखा है, तो तुम यहाँ पे आए क्यों थे, अगर तुमने इससे पहले तैयारी नहीं किया था तो तुम्हें आने की क्या जरूरत थी। और सही से सुनो मेरी बातों को, मैं तुम्हारा ओपोनेंट हूँ और एक ही बार मैं ये कहूंगा, इसके अलावा उसके बाद नहीं बोलने वाला। ये डिवाइन सोर्स जो कि फ्लेम का फॉर्म है और इसका एक ही बूंद जो कि डिवाइन फायर ने छोड़ के गया था उसी का ये एसेंस है। हालांकि डिवाइन सोर्स जो कि 10,000 साल से भी ज्यादा ले लेता है सिर्फ वो डिवाइन फायर बनने के लिए, इसका पावर अभी के लिए इतना काफी है कि जो वॉरियर लेवल के लोग होंगे जो कि डिफेंसलेस होंगे उसे जला सकता है। तुम्हारे जैसा बेवकूफ इंसान जो कि तैयारी भी करके नहीं आया, यहाँ तक कि तुम फायर कंट्रोलिंग स्किल को भी नहीं जानते हो, तो तुम्हें अपनी जिंदगी को बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, ना ही गंवाने की जरूरत है। ये बेहतर रहेगा कि तुम घर पे चले जाओ और ट्रेनिंग करना कुछ साल, फिर उसके बाद तुम स्ट्रांग हो जाओगे। लुचेन कहता है मुझे एक बार कोशिश करने दो, क्या पता अगर मैं सक्सेस को पालूं। जो मिंगशेंग के साथ बंदा होता है वो कहता है यंग मास्टर हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, हमें यहाँ पे वक्त अपना बर्बाद नहीं करना चाहिए। मगर मिंगशेंग जो कि स्किल के स्क्रॉल को निकाल लेता है उसके साथ ही कहता है ये फायर कंट्रोलिंग स्किल है, मैं ये तुम्हें दूंगा, मुझे ये देखना है कि क्या तुम इतने कैपेबल हो, मुझे बिल्कुल ही मायूस मत करना। हमें एक और को दिखाया जाता है, उसके साथ ही मिंगशेंग को दिखाया जाता है और बंदे को दिखाया जाता है। लुचेन जो कि वहीं पे बैठा हुआ होता है। मिंगशेंग कहता है ये जो सामने औरा दिख रहा है ये डिवाइन सोर्स है, तुम्हें जो स्किल दिया गया है उसे ट्राई करने के बाद इससे कोशिश करना पड़ेगा। जो मिंगशेंग के साथ बंदा होता है वो हंसते हुए कहता है घटिया कहीं कि तुम्हारे सीखने का तरीका कैसा है, क्या तुम स्पीड में सीख पाते हो, अगर तुम्हें अभी से इसका खौफ हो रहा है तो तुम्हें इसको कोशिश करने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। लुचेन कहता है ये इतना भी बड़ा प्रॉब्लम नहीं था, ये आसान था, मैंने आसानी से इसे सीख लिया, ये डिवाइन सोर्स जो कि बहुत ही ज्यादा छोटा है, ये इतना भी बड़ा बिग डील नहीं है। मिंगशेंग कहता है बेवकूफ कहीं कि तुम्हें ये बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा है कि तुम क्या करने वाले हो। उसके साथ ही मिंगशेंग मन में सोच रहा था यहाँ तक कि मेरा डिवाइन बॉडी है लेकिन मैं इस टेम्परेचर को जो हाई टेम्परेचर है उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस घटिया ने फायर कंट्रोलिंग स्किल को अभी सीखा है लेकिन ये बिल्कुल ही सीरियस नहीं है। मैं यहाँ पे खड़ा होने के बाद डिवाइन सोर्स को ऑब्जर्व करूंगा लेकिन मैं उस घटिया को भी देखूंगा जो कि अपने आप को बेवकूफ बना रहा है। इसने हमारे एरो को डिस्ट्रॉय कर दिया तो ये सच में मौत का हकदार है, ये जलते हुए मरेगा, जो डिवाइन सोर्स है इसे मार डालेगा। हमें लुचेन को दिखाया जाता है जो कि वो डिवाइन सोर्स के नीचे गिरने लगता है। उसके साथ ही मैं हंसते हुए कहता है मैं नीचे जा रहा हूँ और डिवाइन सोर्स से 300 बार मैं लड़ाई करने वाला हूँ। लुचेन जो कि वो नीचे गिर जाता है लेकिन मिंगशेंग जो कि घबराते हुए मन में सोच रहा था ये क्या कर रहा है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुम फायर के अंदर जंप कर चुके हो, मुझे ऐसा लगता है कि तुम अपनी जिंदगी से थक चुके हो। लुचेन को उस फायर की वजह से थोड़ा सा चोट पहुंच रहा था। उसके साथ ही कहता है ये फायर कुछ ज्यादा ही हॉट है, ये मुझे जलाने की कोशिश कर रहा है। मिंगशेंग हंसते हुए कहता है तुम्हें अब ये महसूस हो रहा होगा कि ये कितना हॉट है लेकिन तुम सच में इसका डिजर्व करते हो। लुचेन कहता है घटिया कहेंगे ये छोटा डिवाइन सोर्स जो कि मुझे रोक नहीं सकता है, मेरा फायर कंट्रोलिंग स्किल जल्दी से इसे कलेक्ट कर लो। मिंगशेंग हैरान हो जाता है और कहता है ये क्या हो रहा है, ये डिवाइन सोर्स को वो फायर कंट्रोलिंग स्किल से कलेक्ट कैसे कर सकता है, ये कंट्रोल कैसे कर सकता है, लेकिन ये तो अभी सीखा था, इसके अंदर कुछ तो बात है, लेकिन ये कब तक इसे अपने आप को बर्दाश्त कर सकेगा। लुचेन कहता है मैं डिवाइन सोर्स को कुछ ज्यादा ही कम समझ लिया था, ये कुछ ज्यादा ही हॉट है, ये नॉर्मल वॉरियर लेवल के बंदे को जला सकता है लेकिन मैंने डिवाइन फायर सोर्स को निगल लिया है, ऐसे मैंने इसको प्यूरिफाइड भी कर दिया, यहाँ तक कि मेरा स्पिरिचुअल एनर्जी भी इंक्रीज हो चुका है। मैंने नसीब से थंडर बॉडी बिल्डिंग टेक्निक को कल्टीवेट किया था, अगर मैं इसे कल्टीवेट नहीं करता तो मैं सर्वाइव नहीं कर पाता। जरा मुझे ये देखने दो जो दूसरा इंसान यहाँ पे आया था वो क्या कर रहा है, लेकिन ये तो कुछ ज्यादा ही कमजोर है, ये कुछ पील को ले रहा है। मैं ये जानता हूँ कि तुम्हारा बॉडी इतना भी टफ नहीं जितना मेरा बॉडी टफ है, तुम सच में पील को ले रहे हो तभी तुम इतना टफ दिखने की कोशिश कर रहे हो। इस पील को लेने के बाद तुम असली मर्द नहीं कहलाओगे, मेरा जो बॉडी है कुछ ज्यादा ही टफ है और मुझे इसके बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये क्या हो रहा है, ये मेरे बॉडी के साथ क्या हो रहा है, ये अजीब से फायर को मैंने कुछ ज्यादा ही कम समझ लिया था, इसका टेम्परेचर कुछ ज्यादा ही हाई है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी कुछ पील को लेना पड़ेगा, रिकवरी पिल ड्रैगन लिक्विड मुझे पावर दो। और इसी तरह से लुचेन ने भी पिल को ले लिया होता है। मिंगशेंग हंसते हुए कहता है तुम्हारा स्टेमिना इतना भी ग्रेट नहीं है। उसके साथ ही मिंगशेंग मन में सोच रहा था पिल और एलिक्सर की बारी आ चुकी है, अब ये देखेंगे कि हम लोग के पास कितना पिल और एलिक्सर है और इसी से कॉम्पीट होने वाला है। मुझे ये यकीन नहीं है कि तुम मुझसे कॉम्पीट भी कर सकती हो, इस मामले में मुझे तुम नहीं हरा सकते हो। लुचेन कहता है तुम मुझसे इसमें कॉम्पीट करना चाहते हो, मेरे पास 5 ब्यूटी मास्टर है जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, यहाँ तक कि अमीर भी है। हमें 2 घंटे के बाद का सीन दिखाया जाता है और मिंगशेंग और लुचेन को दिखाया जाता है जो कि वो दोनों ही बैठे हुए होते हैं लेकिन उन दोनों की हालत जो कि ठीक नहीं होती है। मिंगशेंग कहता है आखिरकार डिवाइन सोर्स पूरा अब्सॉर्ब हो चुका है, लुचेन मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही कम समझ लिया था, मैं तुम्हें नहीं भूलने वाला। लुचेन कहता है तुम भी इतने बुरे नहीं थे, तुम भी मेरे साथ अच्छे से काम कर रहे थे, यहाँ तक कि तुम
हमारे पास पिल और एलिक्सर की बिल्कुल ही कमी नहीं थी। मेंशन कहता है अभी ये पूरा मुकम्मल तरीके से खत्म नहीं हुआ है, जो डिवाइन सोर्स है ये डिवाइन एबिस में अभी भी बाकी है। तो चलो हम लोग साथ में मिलकर कॉम्पीट करते हैं और ये देखते हैं कि डिवाइन सोर्स सबसे ज्यादा कौन ऑब्जर्व करने वाला है। हालांकि यहाँ से दूर जो कि एक सिटी है, लेकिन डिवाइन सोर्स को तुम्हें जब तक ऑब्जर्व अच्छे से नहीं कर लेते और काफी नहीं हो जाता है तब तक उस सिटी में मत जाना। लुचिन कहता है तुमने मुझे सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्यों दिया है? तो मेंशन कहता है क्योंकि जब से मैंने जन्म लिया है तो तभी से मैंने एक भी हार का सामना नहीं किया है और मेरे पास कुछ ज्यादा ही ट्रेजर है, लेकिन अभी के लिए मेरे सामने एक ओपोनेंट आ चुका है जो कि मेरी बराबरी का है और मेरे ना चौंकाने वाली जिंदगी में एक मजा ऐड हो चुका है जो कि मैं ऐसे गंवाना नहीं चाहता। हम अगली बार फिर से मिलेंगे लुचिन, लेकिन अगली बार जब मिलेंगे तो उम्मीद करता हूँ कि तुम और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाओगे और भी ज्यादा तुम स्ट्रांग हो जाओगे तो मुझे कुछ ज्यादा ही खुशी होगा तुम्हें हराने के लिए। मेंशन ये कहने के बाद वहां से जाने लगता है, लेकिन लुचिन कहता है ये किस तरह का एरोगेंट आदमी था, अगली बार जब हम फिर से मिलेंगे तो मैं बहुत ही बदतरीन तरीके से तुम्हें पीटूंगा। मैं ये यकीन नहीं कर सकता कि तुम अच्छा दिखावा करने के लिए मुझसे भी ज्यादा अच्छा करने की कोशिश करोगे। इस एपिसोड को हम भी खत्म करते आगे के एपिसोड में देखने वाले हैं कि लुचिन किस तरह के खतरे का और भी सामना करने वाला है। और वीडियो आने में थोड़ा लेट हो सकता है तो उसके लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन वीडियो को देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, अच्छा तो कमेंट कर देना। चलो फिर बाय बाय।